My understanding defies heaven. I create laws and preach in the heavens. Chapter 501 to 505. ऐसी ही बेहतरीन और नई कहानियां सुनने के लिए कृपया हमारा समर्थन करें और हमारे चैनल हार्ट नॉवेल्स हिंदी एफएम को सब्सक्राइब तथा लाइक करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत जरूरी है। अध्याय 501 परम पर हमला। अवतार अंत में बस रहा है। उद्धरण चिन्ह। होम ब्रह्मांड में जुवानहुआन के रहस्यमय क्षेत्र लिन युआन ने अपने चेहरे पर मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोली। लिन युआन ने डोमिनेशन दायरे के शिखर मास्टर कैंग वेयांग की गुफा से एक बड़ी राशि प्राप्त की, इसलिए उन्हें इसे पचाने के लिए तत्काल जगह की आवश्यकता थी, और प्राचीन मिंग कैस कॉन्टिनेंट स्पष्ट रूप से अच्छा था। अवतार को पहले इससे परिचित होने दें और फिर 12वें स्तर तक पहुंचने तक प्रतीक्षा करें, और फिर व्यापार के लिए कई अप्रयुक्त संसाधन और खजाने लाएं। लिन युआन ने खुद को सोचा। 12वें स्तर से कम। लिन युआन ने अपने अवतार को बहुत मूल्यवान खजाने ले जाने वाले ब्रह्मांड को छोड़ने की हिम्मत नहीं की। व्यापार के लिए लोगों को मारने और खजाने को हथियाने की तुलना में लिन युआन निष्पक्ष व्यापार पसंद करता है, जो सबसे सुरक्षित है। लिन युआन उन 12वें स्तर के ताओवादी दायरे में से एक नहीं है जो एक पतला भविष्य है। अपनी अविश्वसनीय समझ के साथ उसके पास जो कमी है वह विकास के लिए एक सुरक्षित वातावरण है। अब मेरे अंदर की दुनिया। लिन युआन ने चेतना के एक निशान को अलग किया और अपने शरीर के अंदर दुनिया में उतर गया। 100 साल पहले की तुलना में शरीर के अंदर की दुनिया ने इस समय कई बार विस्तार किया है, जो आश्चर्यजनक 11 प्रकाश वर्ष की सीमा तक पहुंच गया है। सामान्य 11वें स्तर के पूर्ण जीवन के लाखों मील की दूरी की तुलना में लिन युआन की आंतरिक दुनिया उनकी तुलना में सैकड़ों लाखों गुना बड़ी है। मेरी वर्तमान आंतरिक दुनिया, शरीर, आत्मा आदि चरम पर पहुंच गए हैं, और अराजकता के नियमों द्वारा लाया गया परिवर्तन लगभग अवशोषित हो गया है। लिन युआन ने खुद को सोचा। अराजकता के नियमों को समझना अंततः जीवन के सार के परिवर्तन से हीन है। आंतरिक दुनिया में अराजक शून्य की मूल ऊर्जा को अवशोषित और विसर्जित करना अंततः सीमित है। यहां तक कि अराजकता के असीम शून्य में मुझे अभी भी सबसे मजबूत 11वें स्तर पर माना जा सकता है ना? लिन युआन ने अपने शरीर में विशाल और अप्रत्याशित आभा ऊर्जा महसूस की और खुद को सोचा। लिन युआन को कैस वॉर्ड के वर्तमान युग का पता नहीं था, लेकिन कैस एरा में जहां महामहिम जुवान सम्राट और मास्टर ऑफ मैजिक जेड टॉवर रहते थे, उन्होंने कभी भी किसी 11वें स्तर को खुद से अधिक शक्तिशाली होने के बारे में नहीं सुना था। वास्तव में कैस शून्य में अनगिनत अवसर हैं। ऐसी परिस्थितियां आई हैं जहां 11वें स्तर के प्राणियों ने 12 स्तर के लोगों को चुनौती दी। ये कई बाहरी ताकतों और अन्य कारकों की मदद से है। उदाहरण के लिए, लिन युआन केवल खुद पर भरोसा करते हुए उस पथ को खोलने के स्तर तक पहुंच सकता है जो सामान्य लोगों के बराबर या उससे अधिक है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि कैस वॉर्ड अद्वितीय है। पिछले 100 वर्षों में मार्शल आर्ट विकास पथ का 12वां स्तर लगभग पूर्ण हो गया है। लिन युआन के विचारों में उतार चढ़ाव आया। यदि आप अंतिम लक्ष्य को हिट करना चाहते हैं और डाओ ओपनिंग दायरे के 12वें स्तर पर कदम रखना चाहते हैं, तो आपको स्वाभाविक रूप से डाओ ओपनिंग चैप्टर को पूरा करना होगा। वास्तव में 100 साल पहले की तरह लिन युआन ने पहले ही डाओ ओपनिंग चैप्टर के शुरुआती चरण को पूरा कर लिया था। उस समय भले ही वह सीधे 12वें स्तर पर प्रवेश कर गया हो, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन अपने स्वयं के परिवर्तन की प्रतीक्षा करते हुए लिन युआन ने पथ निर्माण पर पूरे अध्याय को पूरा किया। अंतिम लक्ष्य से टकराने से पहले आइए देखें कि क्या हम ब्लैक बिल्डिंग की 8वीं मंजिल को पार कर सकते हैं। लिन युआन का दिल हिल गया। 100 साल पहले लिन युआन आसानी से ब्लैक बिल्डिंग की 7वीं मंजिल से गुजरा और 8वीं मंजिल के आखिरी हिस्से में रुक गया। उस समय लिन युआन को अपने जीवन के सार की कमी का एहसास हुआ। आखिरकार वह केवल 11वें स्तर का था। पर अब जैसे जैसे उनके शरीर के अंदर की दुनिया कई बार बढ़ती गई, लिन युआन का जीवन सार स्वाभाविक रूप से बढ़ गया, और इसमें भी बहुत सुधार हुआ। भले ही वह अभी भी डोमिनेशन दायरे के जीवन के रूप में अच्छा नहीं है, लेकिन उसने अराजकता के नियमों को समझा है, जिसने अधिकांश डोमिनेशन दायरे की चोटियों को पार कर लिया है। ये सोचकर लिन युआन सीधे जादू जेड अंतरिक्ष में आया। मैजिक जेड टॉवर के मालिक ने एक नियम निर्धारित किया है कि इमारत में टूटने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी इनाम ब्रेक इन अवधि के दौरान उनके प्रदर्शन से संबंधित है। इसलिए लिन युआन ने 11वें स्तर पर काली इमारत की 8वीं मंजिल से गुजरने का फैसला किया, और उन्हें जो लाभ मिला वह स्वाभाविक रूप से 12वें स्तर में प्रवेश करने के बाद काली इमारत की 8वीं मंजिल से गुजरने की तुलना में बहुत अधिक होगा। भले ही 12वें स्तर का डाउवादी क्षेत्र ब्लैक टॉवर की 8वीं मंजिल से टूट जाता है, फिर भी यह बेहद खराब है।
मैजिक जेड स्पेस। 9 मंजिला काली इमारत। लिन युआन का आंकड़ा उतर गया। तुम यहाँ हो। ह्यूमनॉइड पत्थर की मूर्ति शेन जी बाहर आए और भावना के साथ लिन युआन को देखा। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इस तरह के विकृत राक्षस से मिलेगा। लिन युआन की तुलना में, यहाँ तक कि मैजिक जेड टॉवर के मास्टर, जो कैस के महान ऋषि हैं, को औसत दर्जे का माना जाता है। मैं 8वीं मंजिल की कोशिश करूंगा, लिन युआन ने कोमल स्वर में कहा। अच्छा। ह्यूमनॉइड पत्थर की मूर्ति शेन जी ने सिर हिलाया। उसी समय काली इमारत की 8वीं मंजिल का रास्ता साफ करें। वुश। लिन युआन ने काली इमारत की 8वीं मंजिल में प्रवेश किया। ह्यूमनॉइड पत्थर की मूर्ति शेन जी ने तुरंत देखना शुरू कर दिया। इस बार जब वह 8वें स्तर पर टूट गया, तो लिन युआन ने संकोच नहीं किया और सीधे अराजकता की ऊर्जा को खुद को आशीर्वाद देने के लिए आकर्षित किया। 8वीं मंजिल के अंतिम चरण के लिए सभी तरह से जाएं। इसे मेरे लिए तोड़ो, लिन युआन कम आवाज में चिल्लाया। जीवन सार की वृद्धि ने आखिरकार उसे पार करने और 8वें स्तर के अंत बिंदु में कदम रखने की अनुमति दी। पास। लिन युआन को थोड़ी राहत महसूस हुई। इस समय वह अपनी सीमा तक पहुंच गया है। यदि वह अभी भी ब्लैक बिल्डिंग की 8वीं मंजिल से नहीं टूट सकता है, तो उसे फिर से प्रयास करने से पहले डाओ ओपनिंग दायरे के 12वें स्तर तक पहुंचने तक इंतजार करना होगा। बधाई हो, आप मेरे मैजिक जेड टॉवर के 142वें सदस्य हैं जिन्होंने 8वीं मंजिल को पार किया है। ह्यूमनॉइड पत्थर की मूर्ति शेन जी ने दिखाए और कहा। नहीं, 142। लिन युआन थोड़ा स्तब्ध था। सिर्फ 142, ये पहले से ही काफी है। ह्यूमनॉइड पत्थर की मूर्ति शेन जी ने आह भरी। जो लोग ब्लैक टॉवर की 8वीं मंजिल को पार कर सकते हैं, वे आमतौर पर डोमिनेशन दायरे के शिखर पर होते हैं। अपने सुनहरे दिनों में मैजिक जेड टॉवर में 141 शिखर स्वामी और कई कैस रियल्म्स थे। मैजिक जेड टॉवर के मालिक के साथ अराजकता के महान ऋषि के रूप में यह पहले से ही बेहद शक्तिशाली माना जाता था। वास्तव में कैस के दायरे में एक निश्चित कैस ग्रेट सेज के सामने आत्मसमर्पण करना दुर्लभ है। कैस लॉर्ड्स पूरी तरह से एक कैस कॉन्टिनेंट खोल सकते हैं और स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, इसलिए उन्हें एक निश्चित कैस ग्रेट सेज का पालन क्यों करना चाहिए। आश्रय। भगवान अराजकता की ताकत के साथ, जब तक आप मृत्यु की तलाश नहीं करते तब तक मरना मुश्किल होगा। कैस सम्राट के लिए एक कैस लॉर्ड को पूरी तरह से मारना भी मुश्किल है। लॉर्ड कैस के कई जीवन रक्षक तरीकों को कम करके नहीं आंका जा सकता। मार्गदर्शन। अराजकता के महान ऋषि तक पहुंचने के लिए अराजकता के भगवान केवल खुद पर भरोसा कर सकते हैं। अराजकता के एक महान ऋषि में शरण लेना मूल रूप से उसे अराजकता के महान ऋषि के दायरे में प्रवेश करने में मदद नहीं करेगा। कैस कॉन्टिनेंट से प्राचीन मिंग आदरणीय द्वारा बरामद कैस ड्रैगन बीस्ट केवल कैस आदरणीय के बराबर था, लेकिन कैस आदरणीय के समान नहीं था। ये काफी है। लिन युआन ने इसके बारे में सोचा और फिर भी खुद को कम आंका। अब अकेले अन्य पहलुओं को कम से कम नियमों के क्षेत्र में उन्होंने डोमिनेशन दायरे की अधिकांश चोटियों को पार कर लिया है। मोयू टॉवर की ताकत के साथ अपने सुनहरे दिनों में भी यह अभी भी शीर्ष 200वें स्थान पर था। यह 8वीं मंजिल के माध्यम से प्राप्त करने के लिए आपके लिए पुरस्कारों की सूची है। ह्यूमनॉइड पत्थर की मूर्ति शेन जी ने अपना हाथ लहराया और लिन युआन के सामने एक हल्का पर्दा दिखाई दिया। सूची में सूचीबद्ध आइटम अराजकता के बेहतर दायरे से सभी खजाने हैं। आमतौर पर ब्लैक टॉवर की 8वीं मंजिल के माध्यम से प्राप्त करने के लिए पुरस्कार शीर्ष गुणवत्ता वाले डोमिनेशन दायरे के खजाने हैं, और कभी कभी 1 या 2 कैस दायरे के खजाने। लेकिन लिन युआन 11वें स्तर के व्यक्ति के रूप में टूट गया। इस समय ह्यूमनॉइड पत्थर की मूर्ति शेन जी द्वारा सूचीबद्ध खजाने पहले से ही पूरे 9 मंजिला काली इमारत में सबसे कीमती खजाने हैं। मैजिक जेड टॉवर के सामान्य सदस्यों के पास ये खजाना विकल्प नहीं होंगे, भले ही वे 9वीं मंजिल से टूट जाएं। केवल उस तरह के कैस लॉर्ड जो 9वें स्तर से एक विशेष और स्वर्ग विरोधी रवैये से गुजरे हैं और उम्मीद की जाती है कि वे कैस के महान ऋषि बन सकते हैं, लिन युआन की तरह व्यवहार किया जा सकता है, जो केवल 8वें स्तर से गुजरा है। इतने सारे खजाने। लिन युआन को चुपके से झटका लगा। डोमिनेशन दायरे के मास्टर कंग वेयांग द्वारा छोड़े गए कैस दायरे का गुप्त खजाना भी उनके सामने इनाम सूची में सबसे नीचे होने के योग्य नहीं था। कैस क्षेत्र के गुप्त खजाने अराजकता के भगवान के लिए कीमती नहीं है। अराजकता के दायरे के कई गुप्त खजाने सिर्फ अराजकता के भगवान द्वारा परिष्कृत हैं। अन्यथा कैंग वेयांग, उसके साथ कैस दायरे के 3 गुप्त खजाने नहीं होंगे। बेशक जो लोग डाओ दायरे और वर्चस्व क्षेत्र में मजबूत हैं, उनके लिए कैस दायरे के गुप्त खजाना हथियार पहले से ही बेहद कीमती है। मुझे कौन सा चुनना चाहिए? लिन युआन कुछ समय के लिए थोड़ा शर्मिंदा था।
सबसे पहले हथियार गुप्त खजाने को छोड़कर इनाम सूची पर हथियार गुप्त खजाने सभी शीर्ष स्तरीय अराजकता दायरे हथियार गुप्त खजाने हैं। यहां तक कि अगर लिन युआन 12वें स्तर तक पहुंचता है तो वह लंबे समय तक उन्हें परिष्कृत नहीं कर पाएगा, अकेले उन्हें सक्रिय करें। इसे परिष्कृत नहीं किया जा सकता है और इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना कीमती है, यह अभी भी थोड़ा आकर्षक है। इसे भूल जाओ, चुनने से पहले 12वें स्तर तक पहुंचने तक प्रतीक्षा करें। लिन युआन ने कुछ समय के लिए सोचा, वह अब केवल 11 के स्तर पर था। अगर उसने एक दाने का विकल्प बनाया तो यह नुकसान होगा यदि वह 12 के स्तर तक पहुंचने तक कोई फायदा नहीं हुआ। वैसे भी मेरे पास इस समय कुछ भी कमी नहीं है, इसलिए तुरंत चुनने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं इंतजार करूंगा और बाद में चुनूंगा। लिन युआन ने ह्यूमनॉइड पत्थर की मूर्ति शेन जी को देखा और कहा, कोई दिक्कत नहीं है। ह्यूमनॉइड पत्थर की मूर्ति शेन जी ने सिर हिलाया। अगला, मैं 9वीं मंजिल पर जाना चाहता हूं। लिन युआन ने अपना सिर उठाया और काली इमारत की 9वीं मंजिल को देखा। ये ब्लैक बिल्डिंग की आखिरी मंजिल भी है। यदि आप ब्लैक बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से गुजरते हैं तो आपके पास मूल रूप से डिफॉल्ट रूप से कैस दायरे की चरम शक्ति होगी और आप कैस के महान ऋषि से बहुत दूर नहीं है। जाओ जाओ। ह्यूमनॉइड पत्थर की मूर्ति शेन जी के चेहरे पर एक अजीब सी नजर थी, लेकिन उसने सिर हिलाया। अगले क्षण लिन युआन ब्लैक बिल्डिंग की 9वीं मंजिल पर पहुंचे। यहां कोई दबाव नहीं है और कोई तथाकथित नियम परीक्षण नहीं है। पूरी 9वीं मंजिल खाली थी और कुछ भी नहीं था जिसने लिन युआन को हैरान कर दिया। 9वीं मंजिल के माध्यम से प्राप्त करने के लिए क्या मापदंड है? लिन युआन ने अपने दिमाग में सोचा कि पास में एक अंत के समान कोई जगह नहीं थी। इस समय स्वर्ग और पृथ्वी का पूरा 9वां स्तर अचानक मंद हो गया। मैंने एक स्टालवार्ट फिगर को एक साथ इकट्ठा होते देखा। उसने काले रंग की बागें पहन रखी थी और उसकी आंखें उदासीन थीं, जैसे कि वह एवेन्यू के नियमों को समाहित करता है। यह लिन युआन की अभिव्यक्ति बदल गई और उन्होंने राजसी आकृति को देखा। तब उसने देखा कि उसकी चेतना गिर रही थी। जब वह ठीक हुआ तो वह 9 मंजिला काली इमारत के बाहर दिखाई दिया। 9वीं मंजिल क्या है? लिन युआन गंभीर लग रहा था। अच्छा, यदि आप 9वीं मंजिल से टूटना चाहते हैं तो आपको मास्टर द्वारा छोड़े गए निशान को हराना होगा। ह्यूमनॉइड पत्थर की मूर्ति शेन जी ने उसके बगल में कहा। मैजिक जेड टॉवर के मालिक द्वारा छोड़ा गया एक निशान। लिन युआन काफी अवाक थे। मुझे पता था कि ब्लैक टॉवर की 9वीं मंजिल मुश्किल होगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना मुश्किल होगा। मैजिक जेड टॉवर का मालिक अराजकता का महान ऋषि है और उसके ब्रांड को साधारण अराजकता के दायरे से नहीं निपटा जा सकता है। आखिरकार जादू की जेड स्पेस में दिखाई देने वाले मजबूत पुरुष आध्यात्मिक इच्छा के निशान का अवतार है। शैनवैंग गुप्त क्षेत्र। लिन युआन ने फिर से अपनी आंखें खोली। अब ऐसा लगता है कि मैजिक जेड टॉवर का मास्टर महामहिम जुआनहुआंग से कमजोर नहीं है, लिन युआन ने खुद को सोचा। जब उन्होंने महामहिम जुआनहुआंग को 33,333 जुआनहुआंग सीक्रेट दायरे में देखा तो लिन युआन ने सोचा कि महामहिम जुआनहुआंग मैजिक जेड टॉवर के मालिक से बेहतर है। अभी के लिए इन पर ध्यान न दें। लिन युआन के विचार परिवर्तित हो गए और उन्होंने ब्रह्मांड में सितारों को बहुत दूर देखा। सैकड़ों वर्षों से लिन युआन की 2 आत्माएं और अवतार ब्रह्मांड के चारों ओर घूम रहे हैं और वे अक्सर 12वीं स्तरीय विदेशी दौर से कर्मबंद प्रायंग आंखें महसूस करते हैं। लेकिन यह अफसोस की बात है कि उन 12वें स्तर के एलियंस कारण और प्रभाव के नियमों को समझने में लिन युआन से बेहतर नहीं है। इसलिए भले ही लिन युआन को अवसर दिया जाए, वह 2 आत्माओं और अवतारों को बाहर करने की पहल करेंगे। 12वें स्तर के एलियंस 2 आत्माओं और उनके अवतारों की स्थिति को बंद नहीं कर सके। अकेले हमला करें और उन्हें मार दें। अवसर आपको दिए गए हैं, लेकिन वे बेकार हैं। लिन युआन ने आह भरी। इस समय वह सभी पहलुओं में अंतिम स्तर पर पहुंच गया था और किसी भी समय अंतिम स्तर तक पहुंच सकता था। अध्याय 502 में सब कुछ थोड़ा जानता हूं। डार्क हॉल के अंदर कई 12वें स्तर के अल्टीमेट फिर से एक साथ एकत्र हुए। 100 साल पहले के आत्मविश्वास की तुलना में हर 12वें स्तर के अंतिम के चेहरे इस समय बहुत सुंदर नहीं है। 100 साल, पूरे 100 साल तक उन्होंने गैलेक्सी स्टार मास्टर की स्थिति में ताला लगाने की कोशिश करने के लिए व्यक्तिगत रूप से कारण और प्रभाव के नियमों का इस्तेमाल किया, लेकिन परिणाम असंतोषजनक थे और कोई उपलब्धि नहीं थी। प्रत्येक 12वें क्रम के अंतिम कारण दृष्टि में गैलेक्सी स्टार लॉर्ड वास्तव में ब्रह्मांड में है, लेकिन इसे बंद नहीं किया जा सकता है। यदि यह निश्चित नहीं था कि लिन युआन का कारण और प्रभाव गैलेक्सी के मुख्य स्टार में मौजूद नहीं था, तो संभवतः स्तर 12 का परीक्षण किया गया होगा। क्या हुआ? गैलेक्सी स्टार लॉर्ड का कारण इतना अस्पष्ट क्यों है?
कई 12वें स्तर के अल्टीमेट एक दूसरे को देखते थे, जैसे कि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड का अवतार मानव सभ्यता के केंद्रीय स्टार क्षेत्र की पैतृक भूमि में छिपा था। वे अभी तक ऐसा नहीं करेंगे। आखिरकार यह मानव सभ्यता का आधार शिविर है। लेकिन ऐसा नहीं है। कम से कम गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के क्लोन और अवतार अक्सर ब्रह्मांड में चलते हैं। दो संभावनाएं। तियानो कबीले के पूर्वज ने कहा, सबसे पहले कारण और प्रभाव के नियमों में गैलेक्सी स्टार लॉर्ड की प्राप्ति 12वें स्तर पर हम में से अधिक है। केवल इस तरह से हम अपने स्वयं के कारण और प्रभाव को धोखा दे सकते हैं और हमें कई बार सफलता के बिना वापस कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। दूसरा यह है कि गैलेक्सी स्टार मास्टर अपने स्वयं के कारण और प्रभाव को अलग करने के लिए कर्म के एक निश्चित खजाने का उपयोग करता है। मानव सभ्यता की नींव के साथ कर्म के खजाने के साथ आना मुश्किल नहीं है। उद्धरण चिन्ह। तियानो कबीले के पूर्वज के बोलने के बाद उन्होंने थोड़ी देर के लिए विचार किया और जारी रखा, मुझे लगता है कि दूसरा विकल्प सबसे अधिक संभावना है। अन्य 12 स्तर के अल्टीमेट्स ने इसे सुना और समझौते में थोड़ा सिर हिलाया। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड कारण और प्रभाव के नियमों की प्राप्ति में उनसे श्रेष्ठ है। ये बहुत अविश्वसनीय हो सकता है, वे 12वें स्तर है। यहां तक कि अगर वह कारण और प्रभाव में अच्छा नहीं है, तो वह 11वें स्तर से आगे नहीं निकल जाएगा। यह अफसोस की बात है कि एक गाइड के रूप में कोई रक्त और बाल नहीं है, अन्यथा भले ही शरीर की रक्षा के लिए कर्म का भारी खजाना हो, ये हमारे कर्म ट्रैकिंग से बचने में सक्षम नहीं होगा। झो कबीले ने आखिरकार अपना सिर धीरे से हिलाया। कारण और प्रभाव के नियमों के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण बात मध्यम है। चाहे वह अभिशाप हो या बंद स्थिति, मध्यम और मध्यम के बिना कठिनाई के दो पूरी तरह से अलग अलग स्तर हैं। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड की ताकत के स्तर और उस पर मानव सभ्यता के महत्व को देखते हुए किसी भी रक्त या बालों को बाहर छोड़ना असंभव है। जर्ग मदर क्वीन ने कहा, भले ही यह सिर्फ एक साधारण 11वें स्तर का हो, लेकिन इस संबंध में यह बहुत सावधान है और बाहर से संबंधित कुछ भी नहीं छोड़ेगा। युद्ध के मैदान पर भी एक बार एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ को पता चलता है कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है, वह अपने शरीर, आत्मा और सभी संबंधित चीजों को राख में बदलकर आत्म विनाश करने में संकोच नहीं करेगा। यह विदेशी जाति द्वारा कब्जा किए जाने से बचने के लिए किया गया था, और इसलिए भी कि यह चिंतित था कि विदेशी जाति उसके शरीर को प्राप्त करेगी और मध्यम प्राप्त करेगी। ऐसा लगता है कि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड को सामान्य तरीकों से नहीं पाया जा सकता है। जेल कबीले आखिरकार सोच में पड़ गए, क्या गैलेक्सी स्टार लॉर्ड को मजबूर किया जा सकता है? तथाकथित मजबूर करने का मतलब है गैलेक्सी स्टार मास्टर के रिश्तेदारों और दोस्तों का उपयोग करना, क्योंकि दूसरे पक्ष को दिखाने के लिए मजबूर करना। गैलेक्सी स्टार मास्टर बहुत छोटा है, उसके रिश्तेदार सभी जीवित हैं और कई बुजुर्ग हैं, जैसे कि चिकुन वंश के कई शिखर स्वामी और चिकुन स्टार मास्टर। इसका ज्यादा मतलब नहीं है। स्टार एलायंस ने आखिरकार अपना सिर हिलाया और कहा, गैलेक्सी स्टार लॉर्ड उस तरह का व्यक्ति नहीं है जो भावनाओं और पारिवारिक संबंधों को बहुत अधिक महत्व देता है। अच्छा, जर्ग मदर क्वीन ने सिर हिलाया। प्राचीन भगवान तोबा ने पहले गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के दोस्त को धमकी देने की योजना बनाई थी, लेकिन गैलेक्सी स्टार लॉर्ड ने व्यक्तिगत रूप से उस दोस्त को मार डाला। मैदान पर 12वें स्तर के अल्टीमेट्स ने गैलेक्सी स्टार लॉर्ड पर विशेष जांच की है और स्वाभाविक रूप से प्राचीन भगवान तोबा के साथ संघर्ष के बारे में जानते हैं। प्राचीन भगवान तोबा के प्रति गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के रवैये को देखते हुए यह अनुमान लगाया जाता है कि भले ही वे गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के रिश्तेदारों और शिक्षकों को जिंदा पकड़ लें, लेकिन दूसरी पार्टी नहीं डूबेगी। 12वें स्तर के व्यक्ति के रूप में अगर यह काम करता है तो व्यक्ति में ऐसा काम करना सार्थक होगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो यह थोड़ा शर्मनाक होगा और उन्हें बाद में मानव सभ्यता के सबसे मजबूत से परिसमापन का सामना करना पड़ेगा। इसके लायक बिल्कुल नहीं। मार्क्वेस फैन। इस समय जेल ने अंततः अंतिम कबीले को देखा। आपके कबीले को ब्रह्मांड के जन्म की शुरुआत में एक विशेष गुप्त विधि मिली। आप जो कबीले के परम फैन हो ने अपनी अभिव्यक्ति को थोड़ा बदल दिया। क्या आप 9 दिनों की पूजा की गुप्त विधि के बारे में बात कर रहे हैं? 9 दिन की पूजा कारण नियमों के क्षेत्र में एक गुप्त विधि है। पूजा के माध्यम से दोनों के बीच कारण संबंध को जबरन मजबूत किया जाता है और अंत में प्रतिद्वंद्वी को शाप दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है। हालांकि इस गुप्त विधि के लिए उच्च मूल्य की आवश्यकता होती है। यदि इसका उपयोग गैलेक्सी स्टार लॉर्ड पर किया जाता है तो इसे लगातार 9 दिनों तक गैलेक्सी स्टार लॉर्ड द्वारा पूजा करने की आवश्यकता है। प्रत्येक दिन ढलाईकार की उत्पत्ति को कम करेगा। जब मूल स्रोत कम हो जाता है, हालांकि इसे बाद में बहाल किया जा सकता है, तो इसमें बहुत समय लगेगा, जिसके दौरान लड़ाकू शक्ति अपने उत्तराधिकार को बनाए रखने में सक्षम नहीं होगी।
यदि यह उसी स्तर के अंतिम से निपटने के लिए इस्तेमाल किया गया था, तो झोउ कबीले के परम फैन हो ऐसा करने के लिए तैयार होंगे, लेकिन गैलेक्सी स्टार लॉर्ड से निपटने के लिए प्रतिद्वंद्वी की स्थिति को बंद करने के लिए उसे समर्पित करने की आवश्यकता होगी अपनी खुद की ऊर्जा का इतना। गैलेक्सी स्टार मास्टर पूर्णता के 11वें स्तर पर पहुंच गया है और किसी भी समय अंतिम स्तर तक पहुंच सकता है। एक बार जब गैलेक्सी स्टार मास्टर 12वें स्तर पर पहुंच जाता है, तो एक उच्च संभावना है कि वह इस ब्रह्मांडीय युग के अंत से पहले डाउ उद्घाटन क्षेत्र के चरम पर पहुंच सकता है। उद्धरण चिन्ह, आपको पता होना चाहिए कि समय आने पर हमारे कबीले का क्या होगा। जेल कबीले ने आखिरकार बात की। मार्क्वेस फैन, तो क्या होगा अगर वनहुआ गैलेक्सी स्टार लॉर्ड से निपटने के लिए आपको गुप्त तकनीक का उपयोग करने के लिए अजीब रक्त की उस बूंद का भुगतान करने के लिए तैयार है? जर्ग मदर क्वीन ने उसके बगल में कहा। कीमत के संदर्भ में जर्ग ने स्पष्ट रूप से उच्चतम कीमत का भुगतान किया। हालांकि जर्ग को मानव सभ्यता के खिलाफ सबसे बड़ी नफरत है और वे कम से कम गैलेक्सी स्टार लॉर्ड को 12वें स्तर पर सफलतापूर्वक प्रवेश करना चाहते हैं। समझा? झोउ कबीले के परम फैन हो ने थोड़ी देर के लिए विचार किया, सिर हिलाया और कहा, मैं अब गैलेक्सी स्टार लॉर्ड की पूजा शुरू करूंगा। 9 दिनों में मेरे और गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के बीच कारण संबंध अधिकतम तक पहुंच जाएगा और मैं तब तक आपको उसका विशिष्ट स्थान बताऊंगा। उद्धरण चिन्ह, चिंता न करें, जब तक गैलेक्सी स्टार मास्टर का स्थान बंद है, बाकी सब हमारे पास छोड़ दिया जाएगा। जेल कबीले ने एक परम मुस्कान के साथ कहा। वास्तव में 9 दिनों के लिए पूजा की गुप्त विधि एक प्रकार की अभिशाप हत्या तकनीक है, जो अभिशाप हत्या करने के लिए 9 दिनों तक पूजा करने के बाद सबसे मजबूत कारण कनेक्शन का उपयोग करती है। लेकिन अभिशाप से मारना सुरक्षित नहीं है। यहां तक कि अगर आप जानते हैं कि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के पास आपकी रक्षा करने के लिए कर्म से संबंधित खजाना है, भले ही आपके पास 9 दिनों के लिए पूजा की गुप्त विधि हो, ये सुरक्षित नहीं हो सकता है। और क्या होगा अगर अंतिम अभिशाप गैलेक्सी स्टार लॉर्ड को मारता है? गैलेक्सी स्टार लॉर्ड ने अभी तक 12वें स्तर में प्रवेश नहीं किया है और जीवन के सार की छाप अभी भी समय की लंबी नदी में है और मानव सभ्यता के सबसे मजबूत द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है। इसलिए सबसे सुरक्षित तरीका गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के एक निश्चित अवतार के स्थान को 9 डेज ऑफ उपासना की गुप्त विधि के माध्यम से निर्धारित करना है और फिर वे सभी बिजली के साथ गैलेक्सी स्टार लॉर्ड को दबाने के लिए 12वें स्तर पर पहुंचेंगे। गति और फिर अजीब रक्त की बूंद का उपयोग आकाशगंगा स्टार मास्टर को दूषित करता है। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड से निपटने के लिए यह सबसे सही नीति है। हमें गैलेक्सी स्टार लॉर्ड को पूरी तरह से मारने की जरूरत नहीं है। हमें गैलेक्सी स्टार लॉर्ड को प्रभावित करने और महत्वपूर्ण क्षण में अपनी अंतिम सफलता को कम करने के लिए रक्त की उस अजीब बूंद की आवश्यकता है। उद्धरण चिन्ह, सभी 12वें स्तर के अल्टीमेट एक दूसरे को देखते थे और थोड़ा सिर हिलाते थे। फिर मैं शुरू करूंगा। झोउ कबीले के परम फैन हो ने राहत की सांस ली। झोउ कबीले के क्षेत्र में स्थित उनका असली रूप घुटने टेक दिया और उनके दिमाग में गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के बारे में कई जानकारी सामने आई। अचानक उनके और गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के बीच एक कारण संबंध बन गया। तुरंत झोउ कबीले के परम फैन हो ने लिन युआन को प्रणाम किया। हर बार जब वह झुकता था तो दोनों के बीच कारण संबंध गहरा हो जाता था। शैनवैंग गुप्त क्षेत्र, लिन युआन को 12वीं स्तर की विदेशी दौड़ की योजनाओं का पता नहीं था। मुझे लगता है कि अब तक उन 12वें स्तर के एलियंस आत्मा के अवतार को भी बंद नहीं कर सकते हैं जो उन्होंने जानबूझकर जारी किए थे, और मुझे डर है कि वे आखिरी बार उनके साथ खेलने के लिए योग्य नहीं है। लेकिन उन 12वें स्तर के अल्टीमेट ने शिक्षक और अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। लिन युआन की आंखें गहरी थीं। जब से उन्होंने 100 साल पहले जी क्लान से सीखा कि 12वें स्तर के एलियंस उससे निपटना चाहते थे, लिन युआन ने जियाकिन, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति और अन्य शक्तिशाली लोगों से स्टार मास्टर चिकुन और उनके माता पिता पर अधिक ध्यान देने के लिए कहा। और परिवार पक्ष की स्थिति। इसके अलावा लिन युआन ने अपनी आध्यात्मिक इच्छा का एक निशान भी छीन लिया और सबसे चरम स्थितियों को होने से रोकने के लिए इसे जुवान हुआन सीक्रेट दायरे में डाल दिया। स्तर 12, लिन युआन के विचार परिवर्तित हो गए और उन्होंने 12वें स्तर पर अंतिम हमले की तैयारी शुरू कर दी। इस समय टाइम नदी के भीतर लिन युआन का आकार चांदगहे की तुलना में लगभग बड़ा है। यदि वह नदी के तल के नीचे जितना संभव हो उतना कल नहीं करता था, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि संपूर्ण टाइम नदी उसे समायोजित करने में सक्षम नहीं होगी। मुझे लगता है कि अगर मैं खड़ा होता हूं, तो समय की पूरी नदी की गहराई केवल मेरी कमर तक पहुंच जाएगी। लिन युआन ने चुपचाप अपने दिल में सोचा। अन्य 11वें स्तर के सही स्वामी थोड़ी देर के लिए लंबी नदी से छलांग लगा सकते
हैं और एक पल के लिए लंबी नदी पर रह सकते हैं। फिर भी 11वें स्तर की पूर्णता की लगभग सभी मानसिक ऊर्जा की कीमत का भुगतान करना आवश्यक है। 12वें स्तर पर मारते समय 11वें स्तर की पूर्णता को पहले अराजक शून्य के स्रोत के जलसेक का सामना करना पड़ता है, ताकि समय की लंबी नदी से छलांग लगाने के लिए अधिक आत्मविश्वास हो सके। लेकिन लिन युआन, उसे छलांग लगाने की भी जरूरत नहीं थी, उसे केवल धीरे से खड़ा होना था, और उसका अधिकांश शरीर समय की नदी से परे उजागर हो जाएगा। मेरे वर्तमान जीवन सार और कई नींवों के साथ 12वें स्तर तक पहुंचने की संभावना कम से कम 95% है। लिन युआन ने खुद को सोचा। शेष 0.50% के लिए यह विशाल अराजक शून्य की अनिश्चितता से आता है। लिन युआन की अभिव्यक्ति अचानक बदल गई। मार्शल आर्ट के विकास के मार्ग ने आखिरकार पहले 8वें स्तर के व्यक्ति को जन्म दिया है। इस समय लिन युआन की समय और स्थान के बारे में जागरूकता 7वें स्तर पर पहुंच गई है। मार्शल आर्ट के पूर्वज के रूप में वह उन सभी विकसित लोगों को महसूस कर सकता है जो पूरे ब्रह्मांड में मार्शल आर्ट का अभ्यास करते हैं। अच्छा, लिन युआन के चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। मध्य पृथ्वी, चीन और आध्यात्मिक दुनिया की दुनिया में लाखों वर्षों के संचय के बाद पैदा हुए चरम मार्शल आर्ट स्वामी केवल मार्शल आर्ट के 8वें स्तर हैं, और वे लिन युआन के जबरन प्रशिक्षण का परिणाम है। लेकिन मुख्य ब्रह्मांड में पहले 8वें स्तर के मार्शल कलाकार के जन्म से पहले 1000 साल से भी कम समय बीत चुका था। इसका मुख्य कारण मुख्य ब्रह्मांड में मानव सभ्यता की लगभग व्यवस्थित खेती पद्धति है। मूल रहस्यमय खेती पथ सतह पर रखी गई है। कई उच्च स्तरीय विकासकर्ताओं के मार्गदर्शन के साथ युग्मित आदि मुख्य ब्रह्मांड में मार्शल आर्ट विकास पथ का विकास रुझान आध्यात्मिक दुनिया से अधिक है, और यहां तक कि परी दुनिया की तुलना नहीं कर सकते हैं। इसे भूल जाओ, चलो अंतिम लक्ष्य को मारने से पहले इस छोटे आदमी से मिलते हैं। लिन युआन ने खुद को सोचा। सैकड़ों साल पहले की तरह मार्शल आर्ट को प्रोत्साहित करने के लिए कठिन अभ्यास करने के लिए लिन युआन ने मार्शल आर्ट के संस्थापक के खाते से एक अद्यतन पोस्ट किया। यही है, जो भी पहले मार्शल आर्ट के 8वें स्तर पर पहुंचता है वह उससे मिल सकेगा। एक जंगली ग्रह, एक आकृति क्रॉस लेग्ड बैठी। मार्शल आर्ट्स का 8वां स्तर, यह मार्शल आर्ट का 8वां स्तर है। यह आंकड़ा ऊर्जा से भरा था, और उसके शरीर से दुनिया की एक बेहोश आभा आ रही थी, जैसे कि एक छोटी सी दुनिया खुल गई हो। आकृति का नाम झांग तियानजी है, जो मार्शल आर्ट के 7वें स्तर का एक चरम विकसित है। बहुत समय पहले उन्होंने सिर्फ आंतरिक दुनिया को खोला और मार्शल आर्ट के 8वें स्तर पर प्रवेश किया। अब तक मानव सभ्यता में मार्शल आर्ट के विकासवादी मार्ग में सबसे मजबूत व्यक्ति 7वें स्तर का है, और मार्शल आर्ट के 8वें स्तर के अस्तित्व के बारे में अभी तक नहीं सुना गया है। दूसरे शब्दों में, इस समय वह झांग तियानजी मार्शल आर्ट के पूर्वज के नीचे मार्शल आर्ट के पहले 8वें स्तर के विकास की संभावना है। नींव क्यूई, रक्त, आत्मा, आत्मा और आत्मा के रूप में भौतिक शरीर के साथ मार्शल आर्ट विकास का मार्ग मानव के बीच 5वें होने के योग्य है। झांग तियानजी ने अपने शरीर में बदलावों को महसूस करना जारी रखा, और साथ ही वह मार्शल आर्ट के पूर्वजों की खौफ में अधिक से अधिक हो गए जिन्होंने मार्शल आर्ट के विकास का रास्ता खोल दिया। वह सिर्फ मार्शल आर्ट के विकास के मार्ग पर चल रहा था जो बहुत पहले सिद्ध हो चुका था, और उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि यह बहुत अथाह था। तो मार्शल आर्ट के पूर्वज किस तरह के अस्तित्व होंगे जिन्होंने मार्शल आर्ट के विकास का रास्ता खोला? कोई मुझे ढूंढ रहा है। झांग तियानजी अचानक दंग रह गए। ज्ञान की देवी ने उसे याद दिलाने के लिए सीधे उससे संपर्क किया कि कोई उसकी तलाश कर रहा है। मार्शल आर्ट के पूर्वज ने मुझे आमंत्रित किया। यह देखने के बाद कि किसने उनसे संपर्क किया, झांग तियानजी तुरंत भ्रमित हो गए। मार्शल आर्ट के पूर्वज उसकी तलाश कर रहे थे। वैसे मार्शल आर्ट के पूर्वज ने एक बार कहा था कि जो कोई भी 8वें स्तर पर कदम रख सकता है वह उससे मिल सकता है। झांग तियानजी को यह बात याद आ गई। मार्शल आर्ट के रूप में वह स्वाभाविक रूप से मार्शल आर्ट के पूर्वज द्वारा किए गए हर कदम को याद करता है। यह सिर्फ इतना है कि मैं अभी तक टूट गया और अभी तक किसी को नहीं बताया। मार्शल आर्ट के पूर्वज को इसके बारे में कैसे पता चला? झांग तियानजी ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत सहमत हो गए। अचानक झांग तियानजी की आध्यात्मिक इच्छा का एक निशान एक व्यक्तिगत दुनिया में खींच लिया गया था। 11वें स्तर के नागरिक के रूप में पदोन्नत होने के बाद लिन युआन की कई अनुमतियां अपनी अंतिम सीमा तक पहुंच गईं, और उनका व्यक्तिगत स्थान उच्चतम सीमा तक विस्तारित हो गया, जो उनकी व्यक्तिगत दुनिया बन गई। मैं मार्शल आर्ट के पूर्वज से मिला हूं। झांग तियानजी ने तुरंत दुनिया के केंद्र में खड़े एक अस्पष्ट चेहरे के साथ एक आंकड़ा देखा, और तुरंत अपने सम्मान का भुगतान करने के लिए भाग गया। आप अच्छे हैं।
लिन युआन ने थोड़ा सिर हिलाया। मार्शल आर्ट का 7वां से 8वां स्तर एक गुणात्मक परिवर्तन है जिसमें दुनिया को अपने शरीर के भीतर खोलना शामिल है। बेशक लिन युआन द्वारा खोले गए मार्शल आर्ट विकास पथ में, जब तक ये सबसे सही स्तर तक पहुंचता है, 7वें स्तर तक टूटने से पहले आंतरिक दुनिया को खोलना पूरी तरह से संभव है, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। यदि आपके पास खेती के बारे में कोई प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं। लिन युआन ने झांग तियानजी को देखा और कहा, अब जब मैं व्यक्तिगत रूप से झांग तियानजी से मिला हूं, तो उसे संकेत देना आसान है। धन्यवाद, मार्शल आर्ट के पूर्वज। ये सुनकर झांग तियानजी चौंक गए। मार्शल आर्ट के पूर्वज से व्यक्तिगत मार्गदर्शन। यदि यह फैलता है तो झांग तियानजी को कई विकासवादियों से जलन होगी। हजारों वर्षों के अभ्यास के बाद मैंने कई विकासवादी रास्तों की कोशिश की और पाया कि कई विकासवादी रास्तों में नियमों को समझने पर अलग अलग जोर है। झांग तियानजी ने तुरंत अपना सवाल पूछा। इससे पहले कि वह मार्शल आर्ट विकास पथ का अभ्यास करता, वह पहले से ही 7वें स्तर का शिखर था। उन्होंने दर्जनों विकास पथों की कोशिश की और पाया कि प्रत्येक विकासवादी मार्ग अलग अलग दिशाओं में अच्छा था। वह जानना चाहता था कि इस दुनिया में कोई विकासवादी रास्ता नहीं है जो सब कुछ शामिल कर सके। ये सामान्य है। विकासवादी रास्ते लोगों द्वारा बनाए जाते हैं। लोगों की अपनी ताकत और कमजोरियां हैं। विकासवादी मार्ग कोई अपवाद नहीं है। ये सबसे शक्तिशाली विकासवादी मार्गों के लिए भी सच है। उद्धरण चिन्ह। लिन युआन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो ये बात है। झांग तियानजी को अचानक एहसास हुआ। तब झांग तियानजी कुछ सोचने लगे और सावधानी से पूछा, मार्शल आर्ट के पूर्वज के बारे में क्या आप कुछ भी अच्छा कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। मैं। लिन युआन की आंखें शांत थीं, झांग तियानजी को देख रहे थे जिन्होंने सीधे उसे देखने की हिम्मत नहीं की, और मुस्कुराते हुए कहा, मैं हर चीज के बारे में थोड़ा जानता हूं। अध्याय 503 अंतिम हमला। सब कुछ थोड़ा जानो। मार्शल आर्ट के पूर्वज द्वारा बेहद शांत स्वर में बोले गए इन शब्दों को सुनकर झांग तियानजी अचानक चुप हो गए। यहां तक कि सबसे शक्तिशाली विकासवादी पथ पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, और इसलिए सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है। लेकिन मार्शल आर्ट के पूर्वज सब कुछ के बारे में थोड़ा जानते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि थोड़ा सा, झांग तियानजी ने यह सोचने की हिम्मत नहीं की कि यह सिर्फ एक थोड़ा सा था। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मार्शल आर्ट का पूर्वज कुछ पहलुओं में मानव सभ्यता के 9 सबसे मजबूत पुरुषों की तुलना में अधिक मजबूत है? यदि यह अन्य विकसित होते, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि जानकारी कितनी पुरानी थी। झांग तियानजी को लगता था कि यह एक मजाक था। सबसे मजबूत से मजबूत। मानव सभ्यता के 9 सबसे मजबूत पुरुष न केवल मानव सभ्यता के शिखर पर खड़े होते हैं, बल्कि तारों वाले आकाश में सभी जातियों के शिखर पर भी खड़े होते हैं। सबसे मजबूत से मजबूत, ये बकवास नहीं है। लेकिन मार्शल आर्ट के पूर्वज। झांग तियानजी ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि मार्शल आर्ट के पूर्वज झूठ नहीं बोलते थे। मार्शल आर्ट विकास पथ अभी तक सबसे शक्तिशाली विकास पथ के 12वें स्तर तक उन्नत नहीं हुआ है, लेकिन यह मानव सभ्यता में 5वें स्थान पर है, जो पहले से ही कई समस्याओं की व्याख्या करता है। आगे। लिन युआन ने लापरवाही से झांग तियानजी के कुछ संदिग्ध सवालों के जवाब दिए और उसके साथ कॉल को समाप्त कर दिया। लिन युआन ने झांग तियानजी से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की क्योंकि वह 8वें स्तर तक पहुंचने वाले पहले मार्शल आर्ट के लिए तैयार थे। भविष्य की पीढ़ियों के लिए पूरी तरह से दया से बाहर। एक जंगली ग्रह पर झांग तियानजी आभासी दुनिया से अलग हो गए और खोए हुए दिखे। कुछ ही क्षणों के लिए मार्शल आर्ट के पूर्वज के साथ संवाद करने के बाद झांग तियानजी ने महसूस किया कि मार्शल आर्ट और कई अन्य विकासवादी रास्तों के बारे में उनकी समझ नाटकीय रूप से बदल गई थी। यह परिवर्तन एक परिवर्तन है जो उच्चतम बिंदु से नीचे देखने पर होता है। झांग तियानजी की विकास की प्रकृति की समझ में बहुत सुधार हुआ है। यह मार्शल आर्ट का पूर्वज है। झांग तियानजी शांत हो गए और वास्तव में कुछ और कहना चाहते थे। अर्थात सबसे शक्तिशाली व्यक्ति इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मैंने सुना है कि मार्शल आर्ट के पूर्वज की असली पहचान गैलेक्सी स्टार लॉर्ड है। झांग तियानजी ने कुछ अफवाहों के बारे में सोचा जो हाल ही में मानव सभ्यता के भीतर घूम रही हैं। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड मार्शल आर्ट के संस्थापक होने की खबर व्यापक रूप से फैल गई है। आधिकारिक मानव सभ्यता ने इसे नहीं रोका, और मार्शल आर्ट के पूर्वज कभी भी अफवाहों का खंडन करने के लिए खड़े नहीं हुए। इससे इस अफवाह की प्रामाणिकता अधिक होती है। मानव सभ्यता में मार्शल आर्ट के पूर्वज की स्थिति को देखते हुए, यदि कोई झूठी अफवाहें हैं, तो मानव सभ्यता के अधिकारी निश्चित रूप से उन पर अंकुश लगाने के लिए आगे बढ़ेंगे। लेकिन यह नहीं था। हालांकि आधिकारिक मानव सभ्यता ने पुष्टि करने के लिए नहीं दिखाया है।
लेकिन कभी कभी डिफॉल्ट इसे स्वीकार करना होता है, और मार्शल आर्ट के पूर्वजों के लिए भी यही सच है। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड झांग तियानजी निगल गया। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के जन्म से लेकर वर्तमान तक के विकास प्रक्षेपवक्र को स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। ऐसी विकासवादी प्रतिभा जो 1000 साल से कम उम्र की है, मार्शल आर्ट विकास पथ के संस्थापक से संबंधित नहीं हो सकती है, लेकिन ये पता चला है कि दोनों एक ही व्यक्ति हैं। मार्शल आर्ट का 8वां स्तर। मार्शल आर्ट के पूर्वज ने झांग तियानजी के दिमाग के माध्यम से जो कुछ कहा, उसके टुकड़े और टुकड़े। इस समय झांग तियानजी ने महसूस किया कि मार्शल आर्ट के 8वें स्तर से 9वें स्तर तक का रास्ता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। यह एक उच्च स्थिति से मार्शल आर्ट के पूर्वज के मार्गदर्शन के कारण है, और यह भी क्योंकि पिछले हजारों वर्षों में झांग तियानजी का अपना संचय अब मार्शल आर्ट के पूर्वज के मार्गदर्शन में विस्फोट हो गया है। मैं अब पीछे हटने जा रहा हूँ। झांग तियानजी ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और मार्शल आर्ट के पूर्वज से सभी निर्देशों को पचाने के लिए सैकड़ों हजारों वर्षों तक यहाँ एकांत जारी रखने की योजना बनाई। ब्रह्मांड में स्वाभाविक रूप से गठित अंतरिक्ष समय ब्लैक होल के सामने लिन युआन की सन सोल क्रॉस लेग बैठी थी। ब्लैक होल ब्रह्मांड में विशेष आकाशीय पिंड होते हैं, और अंतरिक्ष समय ब्लैक होल अनगिनत ब्लैक होल की टक्कर से बनने वाली एक विशाल आकाशीय घटना है, जिससे अंतरिक्ष और समय का पतन होता है। यहाँ तक कि 11वें स्तर के सही मास्टर समय और स्थान के विशाल ब्लैक होल के सामने बहुत छोटे दिखाई देते हैं, और अगर वह सावधान नहीं है तो उसे इसमें चूसा जाएगा। कई 11वें स्तर के परिपूर्ण प्राचीन देवताओं ने ब्रह्मांड में स्वाभाविक रूप से गठित अंतरिक्ष समय ब्लैक होल के आधार पर कई समय स्थान ब्लैक होल गुप्त तरीके बनाए हैं। यहाँ तक कि उनमें से सबसे मजबूत में केवल 1 मिलियन या एक वास्तविक अंतरिक्ष समय ब्लैक होल की शक्ति का 10 मिलियनवां हिस्सा है। अंतरिक्ष समय ब्लैक होल। लिन युआन ने ध्यान से उसके सामने अंतरिक्ष समय के ब्लैक होल का अवलोकन किया। समय और स्थान एक हैं, लेकिन वे एक दूसरे को भी बाहर कर सकते हैं। स्पेस टाइम ब्लैक होल एक उदाहरण है। समय और स्थान की अत्यधिक प्रतिकारक टक्कर अंतरिक्ष समय के ब्लैक होल के गठन की ओर ले जाती है। जब अंतरिक्ष समय फट जाता है तो परिणाम 12 स्तरों के करीब होता है। अगर मैं समय और अंतरिक्ष सम्मेलन के नियमों को समझने के मामले में मेरे सामने समय और स्थान के ब्लैक होल को पूरी तरह से समझ सकता हूं, भले ही मैं 7वें स्तर के चरम तक नहीं पहुंच सकता, तो बहुत अंतर नहीं होगा। लिन युआन ने खुद को सोचा, बस समय और स्थान की अचेतन और बिना टक्कर की टक्कर 12वें स्तर के करीब शक्ति के साथ फट सकती है। एक बार मनुष्यों द्वारा नियंत्रित किए जाने के बाद ये जो प्रभाव पैदा कर सकता है वह बिल्कुल अकल्पनीय है। ये छोड़ने का समय है। लंबे समय के बाद लिन युआन धीरे धीरे अपने होश में आया। अब जब वास्तविक शरीर सभी पहलुओं में चरम पर पहुंच गया है और अंतिम प्रभाव आसन है, तो यह महसूस करने के लिए आने से पहले समय और स्थान ब्लैक होल 12वें स्तर तक पहुंचने तक इंतजार करने की कोई समस्या नहीं है। डार्क हॉल। पलक झपकते ही 9 दिन बीत गए। 1 दर्जन से अधिक स्तर 12 अल्टीमेट फिर से आ गए हैं। 9 दिन बीत चुके हैं। मार्क्वेस फैन, क्या आपने गैलेक्सी स्टार मास्टर की स्थिति को बंद कर दिया है? हाँ, क्या ये बंद है? समय समाप्त हो रहा है। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड किसी भी समय अंतिम लक्ष्य को मार सकता है। उद्धरण चिन्ह। सभी 12वें स्तर के अल्टीमेट का स्वर काफी जरूरी है। एक बार जब गैलेक्सी स्टार लॉर्ड्स परम पर हमला करने का विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें कभी हस्तक्षेप करने का मौका नहीं मिलेगा। जब गैलेक्सी स्टार लॉर्ड परम पर हमला करता है, तो मानव सभ्यता के 9 सबसे मजबूत पुरुष अनिवार्य रूप से समय और स्थान का चक्रव्यूह बिछाएंगे। उस समय उन्हें नहीं पता होगा कि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड कम समय में अंतिम पर हमला करेगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, वे केवल असहाय रूप से देख सकते थे, क्योंकि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड ने अपनी अंतिम छलांग लगाई। 11वें स्तर की सही अंतिम छलांग, सब कुछ समय की लंबी नदी से बाहर कूदता है, जिसके दौरान ये समय की लंबी नदी और यहां तक कि मुख्य ब्रह्मांड द्वारा पलटवार किया जाएगा। इसी तरह ये बैकलैश भी एक सुरक्षा है, ये सुनिश्चित करते हुए कि बैकलैश के अलावा कोई भी बाहरी बल अंतिम छलांग में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यद्यपि सभी 12वें स्तर के अल्टीमेट समय की लंबी नदी की झोपड़ियों से मुक्त होते हैं, लेकिन समय की लंबी नदी के झोपड़ियों से छुटकारा पाने का मतलब यह नहीं है कि वे समय की लंबी नदी के खिलाफ लड़ सकते हैं। जल्दी करो, जल्दी करो। फैन हो झोऊ कबीले का अंतिम डूब गया। उनका सच्चा शरीर, जो झोऊ कबीले के क्षेत्र में बहुत दूर था, पूरे 9 दिनों से गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के प्रेत की पूजा कर रहा था। हर बार जब वह इन 9 दिनों के दौरान घुटने टेकते और पूजा करते थे, तो गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के साथ उनका कारण संबंध बहुत गहरा गया। इस समय घुटने टेकने और पूजा करने के 9 दिनों के बाद फैन हो और गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के बीच का कारण संबंध निकट संबंध के बीच के संबंध से अधिक था।
बेशक ये कारण कनेक्शन 9 दिवसीय पूजा अवधि के माध्यम से बनाया गया था और केवल थोड़े समय के लिए रह सकता था। इसके अलावा इन 9 दिनों के दौरान फैन हो द्वारा भुगतान की गई कीमत भयानक थी और दसियों लाख या सैकड़ों लाखों वर्षों में बरामद नहीं की जाएगी। मैं 12वें स्तर का आदमी हूं। मैंने आपकी स्थिति को लॉक करने के लिए ऐसी कीमत चुकाई है। मुझे गर्व होना चाहिए। झो कबीले के परम फैन हो ने गहरी सांस ली और अपने दिल में चुपचाप सोचा। उसने जो कीमत अदा की वह अन्य 12वें स्तर के अल्टीमेट से लड़ने से कहीं अधिक थी। यदि यह जेल के कबीले जैसे शीर्ष जातीय समूहों के लिए नहीं थे, जिन्होंने आने वाले वर्षों में झोऊ कबीले के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का वादा किया था, और गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के खतरे के साथ मिलकर उन्होंने ऐसा नहीं किया होगा बिल्कुल भी। डार्क हॉल। झोऊ कबीले के परम फैन हो ने अन्य 12 स्तरीय अल्टीमेट को देखा। हो गया। फैन हो, झोऊ कबीले इंटरकॉन्टिनेंटल ने बात की। ठीक है। हा, गैलेक्सी स्टार लॉर्ड, तो क्या होगा अगर आपके पास आपकी रक्षा के लिए कर्म खजाना है? 12वें स्तर के अल्टीमेट के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दी। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के कितने अवतार बाहर हैं? जेल कबीले ने आखिरकार तुरंत पूछा। वर्तमान में ब्रह्मांड में वितरित गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के 147 अवतार हैं। झो कबीले के परम फैन हो ने अपनी आंखें बंद कर ली और इसे ध्यान से महसूस किया। इस समय उसके और लिन युआन के बीच कारण संबंध सबसे मजबूत है। इस शर्त के तहत लिन युआन की स्थिति को बंद किया जा सकता है, भले ही कई बाधाएं हो। 143 क्लोन। द हेल ट्राइब अल्टीमेट्स और अन्य 12वें स्तर के अल्टीमेट्स ने भ्रम में एक दूसरे को देखा। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड ने बाहर बहुत सारे क्लोन जारी किए थे। इन 12 स्तरीय अल्टीमेट्स को सैकड़ों वर्षों से बंद कर दिया गया था, लेकिन उनमें से किसी ने भी लॉक नहीं किया था। अंत में ये केवल इसलिए था क्योंकि फैन हो ने एक भारी कीमत चुकाई और 9 डेज ऑफ उपासना की गुप्त विधि का इस्तेमाल किया कि वह इसे लॉक करने में सक्षम था। मैं महसूस कर सकता हूं कि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड का ब्रह्मांड के बाहर अवतार है। झो कबीले के परम फैन हो ने अपनी अभिव्यक्ति को थोड़ा बदल दिया और मदद नहीं कर सके, लेकिन कह सकते हैं ब्रह्मांड के बाहर। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो 12वें स्तर के अल्टीमेट का भी पता नहीं लगा सकता है। ब्रह्मांड के बाहर कहां पे? जेल कबीले ने आखिरकार तुरंत पूछा। निश्चित नहीं। एक ब्रह्मांड है जो हमें अलग करता है। यहां तक कि अगर हम धन्य होने के लिए 9 दिनों की पूजा की गुप्त विधि का उपयोग करते हैं, तो भी हम इसे महसूस नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। झो कबीले के परम फैन हो ने अपना सिर हिलाया और कहा, ब्रह्मांड स्वयं कारण और प्रभाव, समय और स्थान की परतों को अलग कर सकता है। ब्रह्मांड के बाहर अराजक शून्य के साथ युग्मित कई नियम ब्रह्मांड में उन लोगों की तुलना में अधिक तेज और अनगिनत हैं। ब्रह्मांड के बाहर कारण और प्रभाव को समझने के लिए ब्रह्मांड में कारण और प्रभाव का उपयोग करना और भी कठिन है। इसलिए फैन हो बहुत ज्यादा नोटिस नहीं कर सका। वानहुआ ने कहा कि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड की आध्यात्मिक इच्छा 12वें स्तर पर पहुंच गई है। अपनी आध्यात्मिक इच्छा के साथ उन्होंने संभवतः ब्रह्मांड के पास एक अवतार की निंदा की। उद्धरण चिन्ह। जेल कबीले ने आखिरकार अनुमान लगाया। 12वें स्तर का परम भी ब्रह्मांड के बाहर एक अवतार को संघनित कर सकता है, लेकिन अवतार और सच्चे शरीर के बीच संबंध की दूरी बहुत कम है, और यह हर समय अराजकता ऊर्जा से मिट जाएगा। इसलिए आमतौर पर 12वें स्तर के अल्टीमेट कुछ समय की कोशिश करने के बाद ब्याज खो देते हैं। ठीक है, आप अंतिम कारण और प्रभाव का एक क्लोन चुनते हैं, स्थान निर्देशांक को लॉक करते हैं, और फिर हम सीधे इसके पास जाएंगे। जेल कबीले ने आखिरकार कहा। हालांकि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड का कोई भी क्लोन स्वीकार्य है, गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के साथ सबसे गहरे संबंध वाला क्लोन निश्चित रूप से सबसे अच्छा है। यहीं अंतरिक्ष समय ब्लैक होल के सामने नम 52। उद्धरण चिन्ह। झो कबीले के परम फैन हो ने एक विशिष्ट समन्वय दिया। मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। तियानो कबीले के पूर्वज ने अपना हाथ लहराया और अदृश्य समय और अंतरिक्ष में उतार चढ़ाव बह गया, और एक पल में कई 12वें स्तर के अल्टीमेट मैदान पर गायब हो गए। लिन युआन समय और स्थान के ब्लैक होल के सामने खड़ा था। वह पहले ही खड़ा हो गया था और छोड़ने की योजना बना रहा था। वह अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने सच्चे शरीर के साथ लड़ेगा। इस समय दुर्घटना। बहते पानी की तरह समय और स्थान में उतार चढ़ाव होता है। टावरिंग के आंकड़े एक पल में एक के बाद एक आ गए, और 1 दर्जन से अधिक विशाल आंकड़े लिन युआन से घिरे। समय और स्थान को अलग कर दिया गया था, और लिन युआन स्थित स्थान और समय को एक पृथक द्वीप में घटा दिया गया था। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड, अराजकता और प्रदूषण के स्रोत का स्वाद लें। तियानो कबीले ने आखिरकार 24 जोड़े पंखों के साथ ब्रह्मांड को कवर करते हुए बढ़त ले ली,
और लिन युआन को दबाने की कोशिश करते हुए अपने सफेद दाहिने हाथ को बाहर निकाला। आतंक की आभा ने हवा भर दी और समय और स्थान को प्रभावित करने वाली असीम शक्ति शुरू हो गई। लिन युआन थोड़ा चौंका। अध्याय 504 अंत तक लड़ना। ये सभी दिशाओं में धुंधला था। चुपचाप पहुंचे दर्जन भर राजसी आंकड़ों के सामने, यहां तक कि हजारों प्रकाश वर्षों को कवर करने वाले अंतरिक्ष समय का ब्लैक होल थोड़ा महत्वहीन लग रहा था। विदेशी जाति के 12 स्तर। लिन युआन ने कई 12वें स्तर के अल्टीमेट को देखा जो समय और स्थान को अवरुद्ध करते थे। उसके दिल में घबराहट महसूस नहीं हुई, बल्कि उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ। इन विदेशी 12वें स्तर के अल्टीमेट ने अपने विशिष्ट स्थान निर्देशांक को कैसे बंद किया? मेरे और एक निश्चित 12वें स्तर के बीच संबंध थोड़े समय में दसियों हजार गुना बढ़ गया है। लिन युआन ने करीब से देखा और इसका कारण पाया। लिन युआन अस्थायी रूप से कारण और प्रभाव को बढ़ाने के लिए कुछ गुप्त तरीकों को भी जानता है, लेकिन दोनों को भारी कीमत चुकाने की जरूरत है। विशेष रूप से लिन युआन के कारण और प्रभाव के नियमों की समझ के आधार पर, क्या आप उसकी स्थिति को लॉक करने के लिए कारण और प्रभाव का उपयोग करना चाहते हैं? यहां तक कि 12वें स्तर के अंतिम को गंभीर चोटों का सामना करना पड़ता है, और ये लाखों वर्षों की खेती के बाद ठीक नहीं हो सकता है। बूम! इस समय तियानु कबीले ने एक हथेली से दबाया, जिसका इरादा लिन युआन को सीधे दबाने का था। शेष 12वें स्तर के अल्टीमेट्स ने कार्रवाई नहीं की, लेकिन ठंडी आंखों से देखा। उनकी राय में तियानु कबीले के संस्थापक पर्याप्त थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड कितना अद्भुत और प्रतिभाशाली है, वह केवल 11वें स्तर का है, और कोई तरीका नहीं है कि वह खुद को कार्रवाई करने से 12 स्तरीय परम को रोक सके। तियानु कबीले के पूर्वज ने भी ऐसा ही महसूस किया। ब्रह्मांड की शुरुआत से लेकर वर्तमान तक, भले ही उन्हें कभी कभी ब्रह्मांड के बाहर अराजक शून्य के बारे में जानकारी मिलती हो, उन्होंने 11वें स्तर के प्राणियों के बारे में कभी नहीं सुना है जो 12 स्तरीय प्राणियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। मानव सभ्यता के दायरे में सबसे शक्तिशाली जुआन युआन और जियाकिन के भाव अचानक बदल गए। 12वें स्तर की अंतिम चाल की गति कितनी बड़ी है, कोई रास्ता नहीं था कि वह इसे छिपा सके। उस समय जब समय और स्थान के ब्लैक होल पर एक दर्जन से अधिक 12वें स्तर के परम औरास पहुंचे, तियानु कबीले ने आखिरकार कार्रवाई की। मानव सभ्यता के 9 सबसे मजबूत पुरुषों ने इसे देखा। वे पुराने लोग। जुआन युआन का शक्तिशाली दिमाग इतनी तेजी से चल रहा था कि उसने तुरंत यह मान लिया कि 10 से अधिक 12वें स्तर के एलियंस लिन युआन पर हमला करने जा रहे हैं। लिन युआन ने अपने स्वयं के कारण और प्रभाव को अंधा कर दिया। न केवल 12वें स्तर के एलियंस के लिए कुछ भी पता लगाना मुश्किल था, बल्कि मानव सभ्यता के सबसे मजबूत लोग भी कारण और प्रभाव के माध्यम से बहुत कुछ महसूस करने में असमर्थ थे। दुर्घटना। शान्युंग में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति एक कदम में बाहर निकल गया, एक पल में अरबों प्रकाश वर्ष फैला, और जल्दी से समय और स्थान में ब्लैक होल की स्थिति की ओर बढ़ गया। मानव सभ्यता में कई अन्य सबसे मजबूत आंकड़ों के लिए भी यही सच है। लिन युआन सबसे शक्तिशाली आदमी जियाकिन को अपने दिल में चिंता महसूस हुई। 100 साल से अधिक समय पहले उन्होंने लिन युआन के असली शरीर को केंद्रीय स्टार क्षेत्र में भेजने की योजना बनाई, जो पूरी मानव सभ्यता में सबसे सुरक्षित स्थान है। बाद में उन्होंने यह विचार छोड़ दिया कि लिन युआन जुआनहुआन सीक्रेट दायरे के मास्टर बन गए थे। सुरक्षा के संदर्भ में ये शनवैंग गुप्त दायरे की तुलना कहां कर सकता है। जुआनहुआन सीक्रेट दायरे के कारण और प्रभाव को अलग करने के साथ, वे पुराने लोग लिन युआन के असली शरीर को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर सकते हैं। स्मृति प्रदूषण के लिए के रूप में गैलेक्सी स्टार मास्टर की आध्यात्मिक इच्छा 12वें स्तर पर हमसे कमजोर नहीं है, और स्मृति प्रदूषण ऐसा नहीं कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। सबसे शक्तिशाली जियाकिन के विचार तेजी से घूम रहे थे और उन्होंने राहत की सांस ली। उनकी राय में उन 12वें स्तर के एलियंस इस बार गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के लिए कुछ भी करने में पूरी तरह से असमर्थ थे, और ज्यादातर वे केवल गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के एक क्लोन को मार सकते थे। निश्चित रूप से, फिर भी मानव सभ्यता में 9 सबसे शक्तिशाली लोग, जिनमें सबसे शक्तिशाली जियाकिन और सबसे शक्तिशाली जुआनयुआन शामिल हैं, बिल्कुल भी धीमा नहीं हुआ। यह एक बात है कि उन 12वें स्तर के एलियंस लिन युआन की मदद नहीं कर सकते। लिन युआन के खिलाफ कार्रवाई करना एक और मामला है। यहां तक कि अगर ये लिन युआन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो 12वें स्तर के स्वामी के साथ 11वें स्तर के खिलाफ कार्रवाई करना 12वें स्तर के अल्टीमेट के बीच के नियमों को तोड़ रहा था। गड़गड़ाहट। समय और स्थान का दबाव तेजी से भारी हो जाता है। तियानु कबीले के पूर्वज लिन युआन को उदासीन आंखों से देखते थे, लेकिन बिना किसी विराम के उनके दाहिने हाथ को दबा दिया। वर्तमान में आने के समय से सब कुछ बिजली की चमक में हुआ।
यहां तक कि अगर गैलेक्सी स्टार मास्टर ने मुश्किल से प्रतिक्रिया दी और इस क्लोन को उजागर करना चाहते थे, तो बहुत देर हो जाएगी। किसी के स्वयं को प्रकट करने में समय लगता है। जब तक गैलेक्सी स्टार लॉर्ड की आज्ञा से उनके क्लोन को आत्मा विनाश करने की आज्ञा दी गई, तब तक वह इसे अपनी हथेली से दबा चुके होंगे। तथापि अगले क्षण उसके चारों ओर 1 दर्जन से अधिक 12वें स्तर के अविश्वसनीय टकटकी के तहत गैलेक्सी स्टार लॉर्ड, जो दूरी में चुपचाप खड़ा था जैसे कि वह भयभीत था, 1 कदम पीछे ले गया। बस 1 कदम दूर, जैसे कि एक ब्रह्मांड द्वारा अलग किया गया त्यानु कबीले के पूर्वज की हथेली वास्तव में हवा से टकराए। अंतरिक्ष समय के उतार चढ़ाव के हिंसक थप्पड़ शरीर और 11वें स्तर की पूर्णता की भावना को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थे। हालांकि जब ये लिन युआन के शरीर के कुछ फीट के भीतर आया, तो ये जल्दी से शांत हो गया। यह त्यानु कबीले का पूर्वज थोड़ा भ्रमित था। 12वें अंतिम स्तर की उनकी हथेली वास्तव में विफल रही। इससे पहले त्यानु कबीले के पूर्वज ने इस संभावना का सामना करने के लिए मानव सभ्यता के हथियारों का उपयोग करते हुए लिन युआन जैसे किसी भी संभावना का अनुमान लगाया था। बेशक ये संभावना नहीं है। छिपे हुए हथियार कितने कीमती हैं। अवतार के लिए ये कैसे संभव हो सकता है कि 12 बड़े स्तर के अल्टीमेट्स की नाक के नीचे सुपर बड़े युद्ध के मैदान में सबसे मजबूत 11वें स्तर के योद्धाओं द्वारा किए गए हथियारों को ले जाना संभव हो, लेकिन असफल रहे। त्यानु कबीले के पूर्वज इसे समझ नहीं पाए। वह महसूस कर सकता था कि यह विशुद्ध रूप से नियमों के स्तर पर टकराव था। उसकी हथेली का जबरदस्त अवरोध बाहरी बल पर निर्भर हो सकता है, लेकिन नियमों के स्तर पर टकराव, इसका मतलब यह है कि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड की नियमों की समझ उनके मुकाबले बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। उसके आसपास के 12वें स्तर के अल्टीमेट पूरी तरह से लग रहे थे। इस समय उन्हें यकीन था कि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड नियम समझ के सभी पहलुओं में 12वें स्तर तक पहुंच गया था। न केवल उनकी ऊंचाइयों तक पहुंचना, बल्कि उन्हें पार करना। आखिरकार नियमों की समझ के समान स्तर के साथ लिन युआन 11वें स्तर के शरीर के साथ आसानी से एक हथेली के साथ त्यानु कबीले के 12वें स्तर के पूर्वज बना दिया। इसे नियमों की समझ के समान स्तर से नहीं समझाया जा सकता है। ऐसी परिस्थितियों में यह एक मजाक बन गया कि उनमें से सभी 12 स्तरीय अल्टीमेट उसे मारने के लिए दृढ़ थे। लिन युआन का नियम स्तर इतने उच्च स्तर पर पहुंच गया है, भले ही वह अभी भी 11वें स्तर का हो, वह अपने 12 स्तरीय प्राणियों के विरोधियों से बहुत दूर है। लेकिन ये दबाए जाने की संभावना को भी समाप्त करता है, क्योंकि लिन युआन को दबाने से पहले इस क्लोन को आत्मा विनाश करने में पूरी तरह से सक्षम था। अजीब रक्त संदूषण की उस बूंद के साथ लिन युआन को प्रभावित करने के लिए शर्त यह है कि दूसरी पार्टी पूरी तरह से दबा दी गई है, इसलिए पूरी तरह से दबा दिया गया है कि वह सोच भी नहीं सकता है। अभी ये संभावना असीम रूप से शून्य के करीब है। लिन युआन मूर्ख नहीं है। वह निश्चित रूप से खुद को उजागर करेगा इससे पहले कि वह महसूस करता है कि वह दबाने वाला है। एक समय के लिए त्यानु कबीले के पूर्वज सहित 10 से अधिक 12वें स्तर के अल्टीमेट एक अजीब चुप्पी में गिर गए। प्रतिशोध के बिना वापस आना अपमानजनक है। मुझसे एक हिट ले लो। लिन युआन थोड़ा मुस्कुराया, 1 कदम आगे बढ़ाया और सीधे मुक्का मारा। इस पंच ने 7वें स्तर के समय और स्थान की अंतर्दृष्टि को आगे बढ़ाया। जहां अभी पंच गुजरा, समय और स्थान ढह रहे थे, और ये त्यानु कबीले के पूर्वज की ओर ब्लास्ट हो गया था, जो एक टकटकी में खड़ा था। अच्छा नहीं, इस पंच का सामना करने वाले त्यानु कबीले के अंतिम व्यक्ति के रूप में इस समय उनका चेहरा काफी बदल गया। वह महसूस कर सकता था कि इस पंच का शक्ति स्तर उच्च नहीं था, लेकिन समय और स्थान के नियम इसे खींचे गए थे। यहां तक कि अगर वह एक 12वें स्तर का व्यक्ति था, तो वह इस पंच से प्रभावित होने पर अच्छा महसूस नहीं करेगा। त्यानु कबीले के पूर्वज प्रतिक्रिया देने वाले थे। फिर उसने लिन युआन की आंखें देखी। वे इतनी गहरी आंखें हैं, अंतहीन गहरी, जैसे कि एक रहस्यमय रसातल से जुड़ा हो। मानसिक विल अटैक की गुप्त तकनीक। रसातल की आंखें। ये वह इनाम था जिसे लिन युआन ने अपने 11वें जीवन स्तर के साथ मैजिक जेड टॉवर की 7वीं मंजिल से तोड़ने के लिए चुना था। यह मन और इच्छा पर हमला करने का एक दुर्लभ गुप्त तरीका है। अब लिन युआन की आध्यात्मिक 40 मिलियन अंक तक पहुंच गई है, जो डाउ दायरे के शिखर के बराबर है। जीवन सार के एक मजबूत आशीर्वाद के साथ 12वें स्तर के परम, यहां तक कि रसातल की आंख को कास्ट करने के लिए आध्यात्मिक इच्छा की गुप्त विधि का उपयोग करना अभी भी एक पल के लिए चेतना खोना है। बैंग। लिन युआन के पंच ने सीधे त्यानु कबीले के पूर्वज को नहीं मारा, लेकिन समय और स्थान की सभी विशाल शक्ति उन्होंने इसमें डाली। आप त्यानु कबीले के पूर्वज पीला पड़ गए और मुश्किल से आई ऑफ द एबिस के प्रभाव से छुटकारा पाने में कामयाब रहे।
तुरंत उन्होंने केवल महसूस किया कि उनके शरीर में आभा अव्यवस्थित थी, और यहां तक कि उनके शरीर के अंदर का ब्रह्मांड भी हिलना और दोलन करना शुरू कर दिया। तियानो कबीले के पूर्वज ने ठीक होने में कामयाब होने से पहले 7 या 8 कदम पीछे ले लिया। लिन युआन पर उन्होंने जो नजर डाली वह अभूतपूर्व रूप से गंभीर थी। बस एक पलक झपकते ही लिन युआन ने 2 तरीके दिखाए जो अंतिम स्तर 12 को खतरे में डाल सकते हैं। एक गुप्त विधि है जो सीधे उसके दिमाग और इच्छा पर हमला करती है, जो कई सांसों के लिए तियानो कबीले के पूर्वज के दिमाग को फंसाने के लिए पर्याप्त है। बेशक ऐसा इसलिए था क्योंकि तियानो कबीले के पूर्वज लिन युआन को प्रतिद्वंद्वी नहीं मानते थे। यहां तक कि अगर लिन युआन ने अपने 12वें स्तर के अंतिम को पार करने वाले नियमों की समझ दिखाई, तो तियानो कबीले के पूर्वज ने कभी भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार नियमों को समझना एक बात है, लेकिन सत्ता पर हमला करना एक और बात है। यहां तक कि अगर लिन युआन जैसा 11वां स्तर आंतरिक दुनिया पर हमला करने के लिए था जो 12वें स्तर के अंतिम के साथ 100,000 प्रकाश वर्ष तक पहुंचता है, तो ये रक्षा के माध्यम से तोड़ने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन लिन युआन के पंच के साथ मिलकर उन मानसिक हमले के तरीकों ने वास्तव में तियानो कबीले के पूर्वज को झटका दिया। क्या गैलेक्सी स्टार लॉर्ड से यह पंच? ये कैसे हो सकता है? उसके चारों ओर दर्जनों या 12वें स्तर के अल्टीमेट समान रूप से अविश्वसनीय थे। वे अभी भी गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के नियमों की असामान्य समझ में डूबे हुए थे, लेकिन उन्हें पता चला कि प्रतिद्वंद्वी का पंच वास्तव में सत्ता के 12वें स्तर पर पहुंच गया है। अन्यथा तियानो कबीले के पूर्वज को 7 या 8 कदम पीछे जाने की अनुमति नहीं होगी। यह एक दया है। मैं अभी एक आदिम आत्मा हूं। अगर यह मेरा असली रूप था जिसने मुझे मुक्का मारा, तो ये कम से कम तियानो कबीले के परम को घायल कर देगा। उद्धरण चिन्ह। जब उन्होंने ये देखा तो लिन युआन ने अंदर की ओर आह भरी। वास्तविक शरीर की तुलना में सूर्य आत्मा की छवि बहुत अलग है। वास्तविक शरीर की आंतरिक दुनिया 11 प्रकाश वर्ष और सूर्य आत्मा तक पहुंचती है। बस 1 प्रकाश वर्ष से अधिक। अकेले आंतरिक दुनिया के बीच की खाई आकाश में एक चेस की तरह है। यदि यह 7वें स्तर के समय और स्थान के ज्ञान और बाहरी दुनिया से गुप्त अराजकता नियमों के आशीर्वाद के लिए नहीं थे, तो अपनी शक्ति का 1000% निकालने के लिए मुझे डर है कि तियानो कबीले के पूर्वज नहीं होंगे यहां तक कि पीछे हटने में सक्षम हो। ये है। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड ने तियानो कबीले के बुरे आदमी को एक पंच के साथ 7 या 8 कदम पीछे कर दिया। शक्तिशाली शैनयुंग जो जल्दी से आ रहा था थोड़ा भ्रमित था। वह ये भी जानता था कि लिन युआन का असली शरीर जुआनहुआंग सीक्रेट दायरे में था, और सबसे अधिक जो बाहरी दुनिया में था वह एक क्लोन था। एक क्लोन किसी भी 12वें स्तर के हथियारों या खजाने की मदद के बिना अकेले अपनी शक्ति के साथ 12वें स्तर के अंतिम पीछे हटने वाले 7 या 8 कदम बना सकता है। यह अवधारणा क्या है? गैलेक्सी स्टार लॉर्ड अभी भी केवल 11 के स्तर पर है। जीवन स्तर और शरीर के अंदर की दुनिया में अंतर अंतिम स्तर 12 से बहुत अलग है। अंत में वह वास्तव में 12वें स्तर के अंतिम प्रहार को खुद से मारने में कामयाब रहा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि नियमों की समझ कितनी अधिक है, समय और स्थान के 6ठे स्तर या यहां तक कि 7वें स्तर तक पहुंचने पर जीवन के उस स्तर पर 12वें स्तर के अंतिम को कैसे हिलाया जा सकता है। यहां तक कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जिया किन को अविश्वसनीय लगा। ये लिन युआन पर सवाल उठाने के लिए नहीं है, लेकिन ये दृश्य बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। क्लेश क्षेत्र, सबसे गहरी अनजानी जगह, एक साधारण लकड़ी के घर के सामने। जी क्लान अल्टीमेट यहां बैठा था, और लिन युआन के आसपास के 10 से अधिक 12वें स्तर के अल्टीमेट्स का एक दृश्य उसके सामने दिखाई दिया। ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमय जातीय समूह और डाव दायरे के शिखर पर एकमात्र के रूप में इस परमजी कबीले में स्वाभाविक रूप से समय और स्थान के ब्लैक होल के सामने दृश्य में झांकने का साधन है। प्रभावशाली लकड़ी के घर के बाहर जी क्लान अल्टीमेट ने खुद को फुसफुसाया। लिन युआन ने उस दृश्य को भी देखा जहां लिन युआन ने तियानो कबीले अल्टीमेट को एक पंच से हराया, और उस पंच में निहित भयानक नियम में उतार चढ़ाव को देखा। एक क्लोन का पंच सत्ता के 12वें स्तर तक पहुंच गया है। लकड़ी के घर से एक आवाज भी आई, और स्वर चौंकाने वाला था। इस दृश्य में बहुत अधिक जानकारी थी। वे देख सकते थे कि लिन युआन के पंच ने किसी भी बाहरी बल का उपयोग नहीं किया था, लेकिन यह और भी अविश्वसनीय था। ऐसा लगता है कि जो टकटकी यहां बहुत पहले नहीं लगी थी, वह गैलेक्सी स्टार लॉर्ड होनी चाहिए। लकड़ी के घर के बाहर जी कबीला आखिरकार खुद से बड़बड़ाया। हालांकि वह नहीं जानता था कि लिन युआन ने उस पंच को हिट करने के लिए क्या भरोसा किया था। इसमें शामिल नियमों की समझ, विशेष रूप से समय और स्थान के नियम, कुछ ऐसा था जिसे वह समझ भी नहीं पाया था। इस मामले में अगर हम पहले से झांकने वाली आंखों के बारे में सोचते हैं,
तो ये परम क्लेश कबीले का सदस्य लगभग निश्चित है कि उसकी झांकियों का स्रोत गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के अलावा और कोई नहीं है। मेरे जी कबीले ने कई ब्रह्मांडीय युगों का अनुभव किया है और अनगिनत प्रतिभाओं को देखा है। ब्रह्मांड के विनाश से पहले डाव दायरे के चरम पर पहुंचने वाले प्राणी भी हैं, लेकिन ये गैलेक्सी स्टार मास्टर। उद्धरण चिन्ह। लकड़ी के घर के बाहर जी कबीले कम आवाज में फुसफुसाते रहे, उनका स्वर विस्मयादिबोधक से भरा हुआ था। अन्य 11 शिखर जातीय समूह केवल यह मानते हैं कि जी कबीले की उत्पत्ति अंतिम ब्रह्मांडीय युग से हुई थी, लेकिन वास्तव में जी कबीले का इतिहास अंतिम ब्रह्मांडीय युग से परे है। इन वर्षों में जी क्लान हर ब्रह्मांडीय युग में दिखाई दिया है जिसे इस ब्रह्मांड ने अनुभव किया है। हालांकि ब्रह्मांड के महान विनाश के तहत जी कबीले के बारे में सभी जानकारी मिटा दी गई है, केवल अंतिम ब्रह्मांडीय युग से जानकारी के टुकड़े और टुकड़े छोड़कर। इस ब्रह्मांडीय युग के लिए प्रत्येक ब्रह्मांडीय युग में जी कबीले के 2 परम पूर्वजों ने अनगिनत प्रतिभाओं को देखा है, लेकिन गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के साथ तुलना की गई है। गलत। उन तथाकथित प्रतिभाओं, तथाकथित प्राणी जो ब्रह्मांड के महान विनाश से पहले डाव दायरे के चरम पर पहुंच गए थे, गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के साथ तुलना करने के लिए भी योग्य नहीं है। सौभाग्य से आप गैलेक्सी स्टार मास्टर पर उन 12वें स्तर के हमलों के लिए सहमत नहीं थे। लकड़ी के घर में आवाज ने कहा। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड द्वारा प्रदर्शित वर्तमान ताकत के आधार पर यह उम्मीद की जा सकती है कि भले ही 2 क्लेश जनजातियां अंतिम कार्रवाई करें, लेकिन निश्चित रूप से कुछ भी नहीं होगा जो वे कर सकते हैं। अधिक से अधिक वे केवल गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के क्लोन को मार देंगे। लेकिन क्या गैलेक्सी स्टार लॉर्ड का अभी भी अपना असली रूप है? 12वें स्तर में प्रवेश करने से पहले गैलेक्सी स्टार लॉर्ड का एक क्लोन ललाट हमले में 12वें स्तर पर पहुंच गया। एक बार यह वास्तव में 12वें स्तर में प्रवेश कर गया। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड की लड़ाकू शक्ति बहुत अच्छी है। मूल रूप से क्लेश कबीले परम ने सोचा था कि 12वें स्तर में प्रवेश करने के बाद गैलेक्सी स्टार लॉर्ड इस ब्रह्मांडीय युग के अंत से पहले डाव दायरे के शिखर तक पहुंचने की सबसे अधिक संभावना होगी। पर अब इस ब्रह्मांडीय युग के अंत तक इंतजार क्यों करें? जब तक गैलेक्सी स्टार मास्टर 12वें स्तर में प्रवेश करता है, तब तक जीवन स्तर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन और छलांग से गुजरना होगा। इस ब्रह्मांड में 12 स्तरीय अल्टीमेट के बीच गैलेक्सी स्टार लॉर्ड का विरोधी कौन हो सकता है? अध्याय 505 समय की नदी में घसीटना। मुझे उस समय लगा कि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड अपनी ताकत छिपा रहा है। लकड़ी के घर के बाहर जी कबीले ने आखिरकार बात की, इसलिए उन्होंने घेराबंदी छोड़ दी और गैलेक्सी स्टार लॉर्ड को मार डाला और गुप्त रूप से अपने आदिवासियों को गैलेक्सी स्टार लॉर्ड को जानकारी देने के लिए भेजा। हाँ, इतने सारे ब्रह्मांडों के लिए आपकी भावना हमेशा सटीक रही है। लकड़ी के घर में जी कबीले ने तुरंत कहा। इस मामले में जहां कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कैसे घेरना और मारना है, घेराबंदी में भाग लेने वाले सभी 12वें स्तर के खिलाड़ी अनिवार्य रूप से एक के बाद एक परिसमापन का सामना करेंगे जब गैलेक्सी स्टार मास्टर भविष्य में 12वें स्तर पर प्रवेश करता है। जी कबीले की ताकत के साथ, हालांकि वे साधारण डाव दायरे के चरम पर परिसमापन से डरते नहीं हैं, ये भी बहुत परेशानी है। कम से कम आने वाले लंबे वर्षों में उन्हें अपने सिर को नीचे रखना होगा और व्यवहार करना होगा। पूरे ब्रह्मांड में कई 11वें स्तर के प्राणियों ने भी असामान्यताएं देखी। क्या ये लड़ाई का 12 स्तर है? कौन से 12वें स्तर के अस्तित्व लड़ रहे हैं? मेरे 12वें स्तर के अंतिम प्राणियों ने वास्तव में कब तक कार्रवाई की है? 11वें स्तर के प्राणी भयभीत दिखे। वे विशिष्ट दृश्य नहीं देख सकते थे, लेकिन लड़ाई के बाद के समय और स्थान में उतार चढ़ाव के माध्यम से वे यह अनुमान लगा सकते थे कि लड़ाई के दोनों पक्ष 12वें स्तर पर पहुंच गए थे। यद्यपि अधिकांश 11वें स्तर के प्राणी हैरान थे, लेकिन उन्हें डर नहीं लगा क्योंकि उनके परिवार समूह में भी अंतिम प्रभारी थे। लेकिन उन शक्तिशाली जनजातियों के 11वें स्तर के प्राणी सभी कांपते और असहज महसूस करते थे। लड़ाई के 12 स्तर बस थोड़ा सा बात के साथ स्टार क्षेत्र में गुप्त स्थानों के बड़े क्षेत्रों को नष्ट कर सकते हैं। यदि उनका समूह अशुभ है तो यह विलुप्त होने की संभावना होगी। ब्रह्मांड के जन्म के बाद से 12 स्तरों की लड़ाई के कारण कितने जातीय समूह समाप्त हो गए हैं। ब्रह्मांड के बाहर से आकाश से गिरने वाले अनगिनत खजाने की विरासत में कई 12वें स्तर के अल्टीमेट ने एक दूसरे की सच्ची आग का मुकाबला किया, जिससे ब्रह्मांड में जीवन का एक बड़ा विलुप्त हो गया। मानव सभ्यता को तब से ही उठने का अवसर मिला है। इस समय 12 स्तरीय लड़ाई की अचानक उपस्थिति ने कई 11वें स्तर के प्राणियों को भयभीत कर दिया। अंतरिक्ष और समय के ब्लैक होल के सामने तियानो कबीले का पूर्वज बदसूरत लग रहा था।
यद्यपि उन्हें गैलेक्सी स्टार लॉर्ड द्वारा एक पंच के साथ निरस्त किया गया था, अन्य स्तर के 12 अल्टीमेट बेहद आश्चर्यचकित थे, और उन्हें गैलेक्सी स्टार लॉर्ड की ताकत को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता थी। लेकिन उसके लिए तियानु कबीले के पूर्वज ये बेहद शर्मनाक था। वास्तव में गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के पास वास्तव में 12 आक्रामक क्षमताएं हैं, लेकिन आखिरकार ये केवल 11वें स्तर का जीवन है। वह एक राजसी 12वें स्तर का परम था, लेकिन उसे गैलेक्सी स्टार लॉर्ड ने इस तरह से निरस्त कर दिया था। आज के बाद वह तियानु कबीले के पूर्वज शर्म के स्तंभ पर लटका दिया जाएगा। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड का उल्लेख करने वाली किसी भी बातचीत को तियानु कबीले के उनके पूर्वज द्वारा उजागर किया जाएगा। बहुत अच्छा, गैलेक्टिक स्टार लॉर्ड, आपने मुझे पूरी तरह से नाराज कर दिया है। तियानु कबीले की अंतिम आभा तेजी से बढ़ी, और उसी समय आध्यात्मिक सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। लिन युआन की मानसिक हमला विधि वास्तव में अजीब है, लेकिन अगर आप तैयार हैं, तो खतरा बहुत कम हो जाएगा। कम से कम मन पूरी तरह से विचलित नहीं होगा। अभी संक्षिप्त टकराव के माध्यम से तियानु कबीले के पूर्वज ने भी एक बात की पुष्टि की। यही है, गैलेक्सी स्टार लॉर्ड की ललाट हमले की विधि वास्तव में 12वें स्तर पर पहुंच गई है, लेकिन ये केवल 12वें स्तर की सीमा है। 12वें स्तर में प्रवेश करने के बाद से यह 1 ट्रिलियन वर्ष से अधिक हो गया है, और वह पहले से ही इस स्तर पर स्थिर है। एक बार जब वह बाहर चला जाता है, तो गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के लिए उसे रोकना मुश्किल होगा। यद्यपि 12वें स्तर के लोगों के इस समूह की अंतिम योजना पूरी तरह से विफल रही, तियानु कबीले के पूर्वज कम से कम अपना चेहरा फिर से हासिल करना चाहते थे। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के इस अवतार को मारने से आपकी शर्म थोड़ी दूर हो सकती है। क्या ये गैलेक्सी स्टार लॉर्ड को पूरी तरह से बंद कर देगा? उन्होंने घेरने और मारने की पहल की, और वे पहले से ही गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के विपरीत थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अब क्या करते हैं, गैलेक्सी स्टार लॉर्ड निश्चित रूप से भविष्य में वापस आ जाएगा। तो अंत में तियानु कबीले अब इतना ध्यान नहीं रख सकते हैं। तियान युचेंदोंग वास्तव में गुस्से में है। ये सही है। अगर यह मैं होता, तो मुझे गैलेक्सी स्टार लॉर्ड द्वारा इस तरह से निरस्त कर दिया जाता। उद्धरण चिन्ह। जब उन्होंने ये देखा तो उनके आसपास के कई 12वें स्तर के अल्टीमेट आश्चर्यचकित नहीं थे। तियानु कबीले के पूर्वज की स्थिति में कोई भी नाराज होगा। इस बार मैं वास्तव में शर्मिंदा हूं। कोई बात नहीं, गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के इस अवतार को मरना होगा। तियान युचेन को कार्रवाई करने दो। मानव सभ्यता के 9 सबसे मजबूत पुरुष जल्द ही आ रहे हैं। हम उन्हें रोकेंगे। उद्धरण चिन्ह। 12वें स्तर के अल्टीमेट एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं। इस समय गैलेक्सी स्टार लॉर्ड को पूरी तरह से मारने या गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के क्लोन को पीछे छोड़ने के लिए गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के प्रभाव को सबसे अधिक प्रभावित करने से उनका लक्ष्य कम हो गया है। गड़गड़ाहट। अगले क्षण मानव सभ्यता के 9 सबसे मजबूत पुरुष पहुंचे। जुआन युवान, आपकी मानव सभ्यता गैलेक्सी स्टार लॉर्ड जैसे राक्षस को जन्म देने के लिए बहुत भाग्यशाली है। हम गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के इस क्लोन को मारना सुनिश्चित करते हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्द वापस जाना चाहिए। हाँ, ये सिर्फ एक क्लोन है। कई 12वें स्तर के एलियंस ने मानव सभ्यता के 9 सबसे मजबूत पुरुषों को अवरुद्ध किया, और वे एक दूसरे के साथ गतिरोध में थे। स्नॉट। सबसे शक्तिशाली शैन्युंग ने बकवास बात करने की जहमत नहीं उठाए और सीधे कार्रवाई की। थोड़ी देर के लिए 12वें स्तर के दर्जनों मजबूत पुरुषों ने एक साथ लड़ाई लड़ी, और अंतरिक्ष समय के ब्लैक होल के आसपास दसियों हजार और सैकड़ों हजारों प्रकाश वर्ष का क्षेत्र बिखर गया। गैलेक्सी स्टार लॉर्ड डाई। तियानु कबीले के पूर्वज तियान युचेन की उबलती आभा थी। अब उन्होंने लिन युआन को कम नहीं आंका। उन्होंने उसे कुचलने के लिए अपने विशाल जीवनसार और पूर्ण शक्ति लाभ का उपयोग किया। लिन युआन ने आसानी से चकमा दिया और फिर से मुक्का मारा, लेकिन पाया कि तियान युचेन बिल्कुल पीछे नहीं हटे। यहां तक कि अगर वह गुप्त विधि आई ऑफ द एबिस का उपयोग करता है, तो वह केवल प्रतिद्वंद्वी की आध्यात्मिक इच्छा का हिस्सा बना सकता है। 12वें स्तर के परम श्री तियान युचेन केवल अपनी ताकत का हिस्सा प्रदर्शित कर सकते थे। यदि लिन युआन इस तरह की गुप्त तकनीक के 12वें स्तर पर पहुंच जाता है, तो तियान युचेन शायद इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकता है और बस चारों ओर घूम सकता है और भाग सकता है। लेकिन लिन युआन 12वें स्तर पर नहीं है। जीवन के केवल 11वें स्तर के साथ, भले ही तियान युचेन अपनी पूरी ताकत नहीं लगा सके, लिन युआन उनके लिए कुछ नहीं कर सके। ये सिर्फ एक आत्मा है, लेकिन यह अभी भी बहुत कमजोर है। लिन युआन ने अपने दिल में आह भरी। इस समय वह नियमों और आध्यात्मिक इच्छा की समझ के मामले में 12वें स्तर के व्यक्ति तियान युचेन से श्रेष्ठ थे। लेकिन जीवन की प्रकृति में अंतर ने लिन युआन को हर तरह से मुश्किल बना दिया। बेशक लिन युआन की कठिनाई ये थी कि उनके हमले तियान युचेन को प्रभावित नहीं कर सकते थे।
के रूप में क्या तियान युचेन उस पर हमला कर सकता है? जवाब स्वाभाविक रूप से नहीं है। सातवें स्तर और अंतरिक्ष में समय और स्थान की समझ ने लिन युआन को सहज रूप से अजेय बना दिया, भले ही यह आत्मा का अवतार हो। यही कारण है कि लिन युआन स्पष्ट रूप से उसके खिलाफ विदेशी 12वें स्तर के अल्टीमेट की योजनाओं को जानता है, लेकिन फिर भी ब्रह्मांड में घूमने के लिए कई अवतार भेजता है। आप गैलेक्सी स्टार मास्टर से बिल्कुल नहीं मिल सकते। दूसरी तरफ तियान युचेन कई परीक्षणों के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचे। यही है, उनके हमले गैलेक्सी स्टार मास्टर पर बिल्कुल नहीं गिर सकते। हालांकि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड का हमला अपनी रक्षा को नहीं तोड़ सकता है, लेकिन इस गतिरोध को जारी रखना कोई विकल्प नहीं है। वह 12वें स्तर का बिजली घर है। वह 11वें स्तर के साथ लड़ रहा है, या 11वें स्तर का क्लोन है। वह उसे इतने लंबे समय तक नहीं हरा सकता है। तियान युचेन ने खुद को थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया। लड़ाई मत करो। तियान युचेन ने एक गहरी सांस ली, और अगर गतिरोध जारी रहा तो वह केवल अधिक से अधिक शर्मिंदा हो जाएगा। चलना। तियान युचेन ने घूमने और छोड़ने की योजना बनाई। वह 12वें क्रम के अल्टीमेट की परवाह नहीं करता है, जो मानव सभ्यता के 9 सबसे मजबूत पुरुषों के खिलाफ लड़ रहे हैं। छोड़ना चाहते हो? लिन युआन ने तियान युचेन के विचारों पर ध्यान दिया। अगले क्षण एक आकृति दूसरी दिशा में दिखाई दी। ये लिन युआन की ताइन युएनशेन थी। ताइन युएनशेन ने आगे कदम रखा और सन युएनशेन के पक्ष में आया। तुरंत चंद्र सूर्य एक में विलीन हो गया। तायांग तायांग लिन युआन की ताइची आत्मा है। हालांकि मार्शल आर्ट विकास प्रणाली की विशेष प्रकृति के कारण इसे 2 भागों में विभाजित किया गया था। ताइची युआन शेन, जिसे सूर्य और सूर्य के 2 युएनशेन में विभाजित किया गया है, को थोड़ा कमजोर कर दिया गया है, लेकिन यह एक ही समय में विभिन्न चीजों को संभाल सकता है। ताइन और सूर्य विलय हो जाते हैं और ताई ची युएनशेन बन जाते हैं। लिन युआन की आभा अचानक तेजी से बढ़ी। शरीर के अंदर की दुनिया का तेजी से विस्तार हुआ, जो 5 प्रकाश वर्ष के दायरे तक पहुंच गया। सैद्धांतिक रूप से ताई ची युआन शेन की युद्ध शक्ति वास्तविक शरीर की तुलना में है, लेकिन सच्चे शरीर ने बहुत सारे लाभों को अवशोषित कर लिया है, विशेष रूप से अराजक शून्य की उत्पत्ति से 2 दीक्षाएं। नतीजतन वास्तविक शरीर की आंतरिक दुनिया एक चौंकाने वाले 11 प्रकाश वर्ष के दायरे में पहुंचती है। कट गया। ताइन युएनशेन जो न केवल सूर्य युएनशेन के साथ विलय कर आए और ताइजी युएनशेन बन गए, लेकिन उनकी अंतर्निहित ताकत बहुत बढ़ गई थी। उन्होंने कई टियर 12 हथियार भी चलाए। कई संयोजनों के माध्यम से ताई ची युआन शेन की युद्ध शक्ति अभूतपूर्व स्तर पर पहुंच गई है। बस टिल्डा। चांदी सफेद तलवार समय और स्थान के माध्यम से थक गई और तियान युचेन को मारा। यह तियान युचेन की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। इस स्लैश के कारण रक्षात्मक कवच के माध्यम से उसके शरीर, आत्मा और आंतरिक दुनिया में एक छोटी सी दरार दिखाई दी। हालांकि यह छोटी दरार तुरंत ठीक हो गई, अगले ही पल लिन युआन की दूसरी स्लैश भी गिर गई। एक सांस लेने की कवायद। तियान युचेन पर सैकड़ों स्लैश गिर गए। वह छोटी सी दरार खुलती रही और फिर ठीक हो गई। अच्छा नहीं। तियान युचेन को लगा कि कुछ गलत है। सैकड़ों स्लैश का उस पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन हजारों स्लैश के बारे में क्या? हजारों के बारे में क्या? यदि वह अन्य 12वें स्तर के योद्धाओं के साथ लड़ता तो तियान युचेन को स्वाभाविक रूप से डरने की कोई बात नहीं होती। सबसे बुरा, वह चोटों के लिए चोटों का व्यापार कर सकता है। लेकिन लिन युआन, तियान युचेन लिन युआन को बिल्कुल भी नहीं छू सके। ये कहना है, तियान युचेन को वर्तमान में पीटा जा रहा है। चोट के लिए व्यापार की चोट, कुछ भी नहीं। तियान युचेन ने राहत की सांस ली और अंत में लिन युआन पर गहरी नजर डाली। उनका आंकड़ा धीरे धीरे भ्रम में पड़ गया और फिर गायब हो गया। समय की विशाल नदी किनारा। तियान युचेन की राजसी आकृति दिखाई दी। 11वें स्तर के जीवन की तुलना में 12 स्तरीय जीवन की सबसे बड़ी विशेषताओं में से एक यह है कि वे समय की लंबी नदी की बाधाओं से मुक्त हैं और हमेशा किनारे पर रह सकते हैं। इसलिए गैलेक्सी स्टार लॉर्ड के हमले का विरोध करने का सबसे आसान तरीका समय की लंबी नदी के स्थान में प्रवेश करना और किनारे पर खड़ा होना है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि गैलेक्सी स्टार लॉर्ड की हमले की शक्ति कितनी शक्तिशाली है, जब तक कि यह 12वें स्तर पर घमंड नहीं करता है। ये किनारे को धमकी नहीं देगा, जैसे पेंटिंग में जीवन बाहर को छू नहीं सकता है। गैलेक्टिक स्टार लॉर्ड। तियान युचेन ने केवल एक शब्द के साथ समय की लंबी नदी में भागने के लिए केवल 11वें स्तर को मजबूर किया। यह एक अभूतपूर्व शर्म की बात थी। कुल युद्ध शुरू किया जाना चाहिए, और गैलेक्सी स्टार मास्टर को अंतिम लक्ष्य तक सफलतापूर्वक पहुंचने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तियान युचेन ने समय की शांतिपूर्ण नदी को देखा और अपने दिल में एक निर्णय लिया।
गैलेक्सी स्टार लॉर्ड का अंतिम पर प्रभाव अजेय है, लेकिन वह अंतिम रूप से प्रभावित करने में गैलेक्सी स्टार लॉर्ड की मन स्थिति को प्रभावित करने के लिए मानव सभ्यता के साथ एक ऑल आउट युद्ध शुरू करने की विधि का उपयोग कर सकता है। वैसे भी दोनों पक्षों के बीच की नफरत को हल नहीं किया जा सकता है, और तियान युचिन को अब पूर्ण पैमाने पर युद्ध के मैदान के परिणामों की परवाह नहीं है। इस बारे में सोचो। तियान युचेन समय और स्थान की लंबी नदी के माध्यम से पारगमन करने वाले थे। तियानु कबीले के क्षेत्र में लौटते हैं और कबीले में अन्य 12वें स्तर के लोगों के साथ अंतिम चर्चा करते हैं। इसके अलावा तियान युचेन ने मानव सभ्यता को संयुक्त रूप से घेरने के लिए अन्य चरम जातीय समूहों से संपर्क करने की भी योजना बनाई है। अचानक इस समय की लंबी नदी, जो मूल रूप से एक दर्पण के रूप में शांत थी, वास्तव में लहरों का कारण बनने लगी। तुरंत बाद एक पतला, शक्तिशाली दाहिना हाथ चुपचाप समय की नदी से उभरा। तुरंत उसने तियान युचेन की पायल पकड़ ली। फिर तियान युचेन के भयभीत रूप में नीचे खींच लिया।